भी हो गई। अब अपने अपन क्लास चालू करते हैं। एज यूजुअल क्लास चालू करने से पहले एक नवकार यत्नापूर्वक बोलेंगे, फिर अपन क्लास चालू करेंगे, ठीक है। एक नवकार यत्नापूर्वक। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोए सवसाहुणं, ऐसो पंचनमोकारो सवपावपणासनो मंगलानं च सवेसिं परममहवै मंगलम्। जय श्री दिव्यानु प्रियो, जयनेत्र सुरक्षा संघ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन शुरुआत करते हैं अलग तरीके से। देखो, दशवकालिक सूत्र पहला अध्ययन। भगवान फरमाते हैं धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमम संति जस्स धम्मे सयामणो। सिंपल भाषा में भगवान ने बताया धम्मो मंगल मुक्किटम, सभी धर्मों में वो धर्म उत्कृष्ट और मंगल है जिस धर्म में अहिंसा, तप और संयम प्रदान हो। सिंपल भाषा में भगवान ने पहले ही बता दिया। किसी ने भी पढ़ा, देखा, पता चला, घूम के आए, अरे ये कौन सा धर्म है जिसमें अहिंसा, तप और संयम प्रदान है? कौन सा धर्म है बताओ? तो पूरे इंडिया में सर्वे करोगे तो आपको मिलेगा कि यार ये तो जैन धर्म है, जो अहिंसा में भी, तप में भी और संयम में भी। अहिंसा में आपने देखना, अहिंसा में परमो धर्म है, तप में भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तप करते हैं, संयम में भी अभी जैन साधु का संयम आपने देखा है। तो पता चला अरे इतना ऊंचा धर्म है, इसका मतलब सभी जैन लोग तो बहुत लकी है। सभी जैन लोग कितने लकी है, सबको जैन धर्म मिला है, हमको तो नहीं मिला। फिर प्रश्न आता है, भाई साहब आप क्या क्लासेस ले रहे हो? मेरे को किसी को बताना पड़ता है, भैया ये क्लासेस क्या है पता है आपको? जैन लोगों की जैन धर्म में श्रद्धा बढ़ाने की क्लासेस है। श्रद्धा बढ़ाना, जैन धर्म में श्रद्धा बढ़ाने की क्लासेस ली जा रही है। प्रश्न आ रहा है, अरे आपको इतना ऊंचा धर्म मिल गया फिर भी आपको श्रद्धा बढ़ानी पड़ रही है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? किस किस को भगवान के धर्म पे श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है? हाथ खड़े करो। देख रहा हूं, सारी स्लाइड देख रहा हूं, हाथ खड़े करो ईमानदारी से, हाथ खड़े करो, ठीक है? हाथ खड़े करो। पहली स्लाइड ओके, दूसरी स्लाइड, जिसको भगवान के धर्म पे श्रद्धा है, ठीक है? आज दूसरी तरह से क्लास चालू कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं भगवान के धर्म पे श्रद्धा है, सोच समझ के हाथ खड़ा करना। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, हाँ हाथ खड़े करो, हाँ देख रहा हूं मैं, 2 मिनट तक हाथ खड़े रखो, आ रहा हूं आपके पास। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। भगवान के धर्म में श्रद्धा, ठीक है? पेज नंबर 7 पे हूँ, 22 पेज है। हाथ खड़े रखना, नीचे मत रखना। जिनको मेरे भगवान के धर्म पे श्रद्धा है, श्रद्धा होती तो सोचो हमको क्यों श्रद्धा है। अभी बस वीडियो बंद है, चलो जो वीडियो बंद है वो भी हाथ खड़े कर दिए, ठीक है? हाथ नीचे कर सकते हो। अब एक बात बताओ, जब श्रद्धा है तो फिर मैं क्लास क्यों ले रहा हूँ? क्यों ले रहा हूँ? कोई नाना है? टाइम पास कर रहा हूँ? मेरे को टाइम नहीं है, काम नहीं है? सोचो तो सही, समझो तो सही कि हमको इतना ऊंचा धर्म मिलने के बाद भी मेरे को मेरे धर्म में श्रद्धा क्यों नहीं है? आप लोगों ने हाथ खड़े किए। अब आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, कितने स्टेटस में भगवान महावीर स्वामी होते हैं और कितने स्टेटस में नाकोड़ा भैरू जी होते हैं। ज्यादा क्या होते हैं बताओ? क्या ज्यादा होते हैं? चलो चलते हैं जनता श्री के पास और पूछते हैं। सरोजा जी श्रीमाल बताएंगे, आप कुछ समझिए। हाँ सरोजा जी बताइए, ज्यादा क्या होता है स्टेटस है? सरोजा जी, ओहो अभी तो सब हाथ खड़े किए थे। कितने तीर्थंकर है? पहला ऋषभ देव जी, दूसरा अजित नाथ, 24वां महावीर स्वामी। क्या आपने कोई अलग गणित पढ़ी है? 25वां भैरू नाकोड़ा भैरू जी। अगर आपको धर्म में श्रद्धा है तो क्यों 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 भगवान का धर्म नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों दृढ़ श्रद्धा नहीं आ रही है? उसी दृढ़ श्रद्धा को लाने के लिए जैनेत्र सुरक्षा संघ जेएसएस टीम के द्वारा ये नया प्रोजेक्ट जैनेत्र सुरक्षा संघ जेएसएस टीम का जैन धर्म में श्रद्धा बढ़ाओ ऑनलाइन क्लासेस चालू किया गया है।
उस क्लासेस का 18वां दिन है। 18वें दिन में आपका स्वागत है। पहले हमने समकित को समझा, जैन धर्म में आप लोगों की एंट्री कराई, फिर आपको जैन धर्म स्थिर करने के हमने आपको नव तत्व का पहले सबसे जो मेन होता है जैन धर्म की फिलोसफी, वो नव तत्व का क्लास चालू किया और नव तत्व हमारे बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। जेएसएस टीम क्या है? जेएसएस टीम एक टीम है जो पूरे भारत के अंदर एक भारतीय संस्कृति बचे और जैन संस्कृति बचे, उसके लिए पिछले 4.25 सालों से मेहनत कर रही है। रोम रोम में मेहनत, निस्वार्थ भाव से मेहनत, घर घर बैठे मेहनत, घर घर जाकर मेहनत, गांव गांव जाके मेहनत, शहर शहर जाके मेहनत। जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनके घर बैठे उनको किताब पहुंचाई। छोटे छोटे ऐसे बहुत प्रोजेक्ट। शादियों में भी हम यत्न का काम करते, धीरे धीरे मैं आपको रोज एक प्रोजेक्ट बता ही रहा हूँ। 3 प्रोजेक्ट बता चुका हूँ, लगभग 42 प्रोजेक्ट है। रोज एक प्रोजेक्ट बताने के भाव रखता हूँ। तो वो काम हम कर रहे हैं और वो काम आपको आपके घर बैठे सोफे पे मिल रहा है कि हम हमारी श्रद्धा को मजबूत करें। कुछ नहीं रखना घर में, दृढ़ कहाँ हो आप? सबने हाथ खड़े, किसी के घर में देवी देवता नहीं है? आप डरते हो आप, आपको धर्म पे श्रद्धा नहीं है। मेरे घर में नहीं है, जाके देख लो, कोई भी रूम में, कोई भी कमरे में, कहीं भी जाके घूम लो, सिर्फ आगम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे मेरे भगवान के धर्म पे दृढ़ श्रद्धा है। उसी श्रद्धा को आपके अंदर भी लाने के लिए जैन तो सुरक्षा संघ द्वारा नव तत्व का विषय चल रहा है। और नव तत्व में हमने चालू किया था कि जीव को क्या चाहिए, तो हमने समझा था कि भाई जीव को सुख चाहिए। कोई जीव दुखी नहीं होना चाहता है, सभी जीवों को सुख चाहिए। फिर प्रश्न आया कैसा सुख चाहिए? टुकड़ों में चाहिए, निरंतर चाहिए? तो उसका उत्तर आया अरे नहीं भाई, टुकड़ों में नहीं चाहिए, निरंतर सुख चाहिए। फिर उसका उत्तर आया अरे निरंतर सुख कैसे मिलेगा? उत्तर में आया सही समझ। जब मेरी बुद्धि सही होगी, समझ सही होगी, तो मुझे कंटिन्यू सुख मिलने वाला है। फिर वापस दिमाग में प्रश्न आता है, अरे बार बार प्रश्न आता है, अरे मेरी निरंतर समझ कब ठीक होगी? फिर उत्तर आया कि अगर तुझे नव तत्व की जानकारी होती है, आगम उठा के देख लो, भगवान बोल रहे हैं, भगवान के गणधर बता के गए, आगमों में बता के गए, जीवा जीव पुण्य पाव आसव संवरा। जो श्रावक अच्छे होते हैं उनके नव तत्व की जानकारी होती है, नव तत्व के गहरे जानकार होते हैं, इसलिए आपको नव तत्व कराए जा रहे हैं। नव तत्व होते हैं 9, नाम से ही पता चल रहा है। सबसे पहले हमने जीव तत्व समझा, एक मिनट का मैं वापस रिवीजन कराया करता हूं ताकि आपके बुद्धि में नव तत्व स्टेबल रहे। ठीक है, सबसे पहले जीव तत्व। जीव तत्व में हमने श्रद्धा करी 4 बोलों पे, आयावाई, लोयावाई, कम्मावाई, क्रियावाई। हमने समझा कि ये आत्मा है, हमने समझा कि लोक में बहुत सारी आत्माएं हैं, हमने ये भी समझा कि लोक में अलग अलग लोग क्यों है, क्योंकि उनके कर्म है। और लास्ट में हमने समझा कि सब कर्म काट के मोक्ष में चले जाएंगे। आत्मा दिखती नहीं है ये समझा, आत्मा के प्रमाण समझा, आत्मा के उगाना समझा, शुद्ध आत्मा समझा, अशुद्ध आत्मा समझा। ये सब भेद हमने जीव तत्व में समझे। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हमने समझा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा, जैसे हमने जीव तत्व पे श्रद्धा, हमको आया कि यार मेरे को जीव तत्व अगर मेरे अंदर है तो व्हाई आई एम अटैचिंग विद अजीव। हमको जितनी भी चीजें दिख रही है बाहर, जितनी भी चीजें, इवन ये सामने मेरे को आपको सबके जो शरीर दिख रहे हैं वो सब पुद्गल है, सब पुद्गल है, सब पुद्गल है। तो हमने क्या डिसाइड किया जीव तत्व में कि मैं पुद्गलों से डिटैच करूंगा और जीव के साथ अटैच होऊंगा, अपनी आत्मा के साथ अटैच होऊंगा और पुद्गलों से डिटैच होऊंगा। ये हमने चीज समझी। दूसरी, जीव अजीव हुआ। फिर पुण्य, फिर हमको पता चला अरे मेरे को मोक्ष जाना है तो मेरे को पुण्य चाहिएगा, मोक्ष चाहिए तो मुझे 10 दुर्लभ बोल चाहिए, मोक्ष जाना है तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ये 10 दुर्लभ बोल चाहिए, उसके लिए मेरे को पुण्य बांधना है। तो पुण्य के हमने 9 भेद समझे। 10 प्रकार के दान होते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म 4 प्रकार के दान होते हैं, अनुकंपा दान, ज्ञान दान, सुपात्र दान, अभय दान, ये हमने समझे। तो हमने पुण्य तत्व पे गहरी श्रद्धा कर ली। जैसी पुण्य तत्व पे श्रद्धा हुई, हमको ये भी पता रहना चाहिए पाप क्या होता है। पुण्य भी किए जा रहा हूं, पाप भी किए जा रहा हूं, इधर भी चलू, इधर भी चलू, इधर भी चलू, इधर भी चलू। तो मैंने पाप तत्व को समझा। पुण्य मतलब गुड लक, पाप मतलब बैड लक। पुण्य मतलब गुड लक, पाप मतलब बैड लक। पुण्य मतलब शुभ कर्म, पाप मतलब अशुभ कर्म। 18 पापों के भेद को, एक भेद को आपको समझाया, पापों के उदय समझाया। घेवर का एग्जाम्पल देके राजा का आपको बताया। जो आदमी पाप कर रहा है, फिर से बता रहा हूं कल की एक बात, आप लोगों में जो आदमी पाप अपने हाथों से कर रहा है उसी को भोगना पड़ेगा। आपका ना बच्चा आएगा, ना बेटा आएगा, ना बाप आएगा, ना माँ आएगी, कोई बचाने नहीं आने वाला। कड़ा न कमा न मोक्ष करती। जब तक जीव के किए गए कर्मों का अंत नहीं होता, जीव को मोक्ष नहीं होता है। ये हमने चौथे तत्व पाप तत्व में समझा। यहां तक 4 तत्व मेरे पूरे हो गए। आज 5वां तत्व लगभग पूरा हो जाएगा। 5 तत्वों के जानकार बन जाओगे, सिर्फ 4 तत्व बचेंगे। ठीक है, तो 5वां तत्व चालू कर रहे हैं, आश्रव तत्व। आश्रव, हमने पहले नाव का एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल को अपन वापस भी लेने पर। आश्रव मतलब क्या होता है?
कर्मों का, आत्मा आपने समझ ली जीव तत्व में, ठीक है, और अजीव से अटैच है, पुण्य पाप होते हैं। तो पुण्य पाप के कारण, अच्छी तरह से बात को समझना, अच्छी तरह से कंसंट्रेशन करना, पुण्य पाप के कारण, पुण्य मतलब शुभ कर्म, पाप मतलब अशुभ कर्म, पुण्य और पाप के कारण बाहर से जो भी कर्म पुद्गल मेरी आत्मा में आते हैं, दे ऑल आर संवर अस्मिच्छामि दुक्कडम आश्रव। जो भी पाप बाहर, जो भी कर्म बाहर से आ रहे हैं, भले पुण्य के भी आ रहे हैं या पाप के भी आ रहे हैं, वो सब आश्रव, बाहर से कर्म पुद्गलों का आके आत्मा पे चिपकना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सैंडविच पड़ा है, मैं सैंडविच खा रहा हूँ, कच्चा है, सचित है, मैं सैंडविच खाया मैंने, जैसे जैसे मैं सैंडविच नॉर्मल तरीके से खा रहा हूँ, कर्म पुद्गल मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि सचित खा रहा हूँ, हरी खा रहा हूँ, तो नॉर्मल कर्म आए और मेरी आत्मा में चिपकेंगे। लेकिन मैंने सैंडविच टेस्ट ले लेके खाया, वाह इतना प्यारा सैंडविच आज तक मैंने नहीं खाया, आपकी उंगलियां चाटते रह जाऊं, ये करो ये करो, जितना मैंने उसमें टेस्ट लिया, तो जो कर्म पुद्गल आ रहे हैं ना, वो चिकनाई के साथ आएंगे, उनकी पीरियड भी ज्यादा होगी, मेरी आत्मा के साथ लगे रहने का पीरियड भी ज्यादा होगा, चिकनाई भी ज्यादा होगी, मोटे भी होंगे, और मेरे को ज्यादा दुख भी होगा, वो भोगते वक्त उसको वापस उसका विपाक ज्यादा होगा। तो बाहर के जो भी कर्म आत्मा के अंदर आते हैं, उसे जिन द्वारों के द्वार से आते हैं उसे आश्रव कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने 2 पॉइंट बोले, आपके दिमाग में सुने भी होंगे आपने, पुण्य और पाप। देखो पुण्य से क्या होता है, शुभ कर्म आते हैं, सुखतापूर्वक भूखे जाते हैं, तो उस भेद को अपन आश्रव में अभी नहीं लेंगे, आश्रव भी ही होता है लेकिन उसको यहाँ नहीं लेंगे, अपन को मेन हमको जो दुख होगा बाद में वो समझना, इसलिए अपन इसमें मोस्टली पाप से आने वाली चीजें ही समझी जाती। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा देते, मैंने पहले समझाया था लेकिन काफी नए लोग भी है, काफी पुराने भी है। एक नाव है, नाव में आदमी बैठा है, जो आदमी बैठा है वो जीव, जो नाव है वो अजीव, आराम से समुद्र में पार होती, टिक 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 टिक, उसे कहते हैं पुण्य। आराम से चल रही थी, एकदम से सडनली बादल खड़खड़ाए, खड़खड़ 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 खड़खड़, और नाव हिलने लग गई, वो था पाप। और जैसी नाव हिली, नाव में खड्डा हो गया, खड्डा होते ही नाव में पानी आना चालू हो गया, तो जो वो पानी नाव के उस खड्डे से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड आश्रव। उस आश्रव को आज हम समझेंगे। आश्रव मतलब मेरी आत्मा में कर्म पुद्गलों का आना। फिर से आएंगे, रिमूव कर दे। मेरी आत्मा में कर्म पुद्गलों का आना, दैट इज अ मेन आश्रव, ठीक है। दैट इज मेन क्या हो गया, आश्रव। मेरी आत्मा में कर्म पुद्गलों का आना, यहां तक मैंने समझा दिया, आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। अब आश्रव, प्रश्न आता है, बताओ भाई भेद बताओ, कितने भेद होते हैं। तो आश्रव के 3 प्रकार से भेद होते हैं। स्मॉल में समझेंगे तो 5 भेद, थोड़े बड़े लेवल पे जाएंगे तो 20 भेद, उससे बड़े लेवल पे जाएंगे तो 57 भेद, सॉरी 42 भेद, 42 भेद होता है। 42 अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन इजी में समझेंगे, 5 और 20, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को 5 नाम बोलने भी है, मुंह से गुनगुनाने भी है, काफी दिन से मैंने आपको कुछ बुलवाया नहीं है, 5 नाम आपको आश्रम के बोलने, फिर अपन आश्रम को समझेंगे, अपने जीवन से आश्रम निकालते भी जाएंगे। सोचो तो सही, सब दरवाजे बंद कर दो, कर्म ही नहीं आएंगे, पहले वाले कर्म काट लेंगे, मोक्ष चले जाएंगे, क्या नुकसान है। नुकसान है, आपको पता चल गया मेरे 5 दरवाजों से कर्म मेरी आत्मा पे आ रहे। आपको मैं बताऊंगा अभी 5 खिड़कियां, ऐसा समझ लो, खिड़की बोलो दरवाजा बोलो, उन 5 दरवाजों खिड़कियों से मेरे आत्मा में कर्म आ रहे हैं, 5 को बंद कर दो, बंद कर दो, थोड़े ही आएंगे, थोड़े थोड़े काट लेंगे और सीधे मोक्ष पहुंच जाए। इतनी भावना से बात चल रही। 5 में पहला है मिथ्यात्व, बोलो मिथ्यात्व, बोलो मिथ्यात्व, सब जने बोलेंगे मेरे साथ, मिथ्यात्व। दूसरा अव्रत, बोलिए अव्रत, मैं 2 बार बोलूंगा, आपको भी वापस बोला है, ठीक है। तीसरा प्रमाद, क्या है, प्रमाद। पहला मिथ्यात्व, दूसरा अव्रत, तीसरा प्रमाद, चौथा कषाय, और 5वां अशुभ योग, ठीक है। ये 5 में हम पूरी बात समझ जाएंगे, थोड़े और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे और अपन पूरा अच्छी तरह से आज इसको समझ जाएंगे। मिथ्यात्व तो मैंने आपने संकेत की क्लास में भी बताया है, कल 3 बजे स्पेशल संकेत की क्लास है, उसमें भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ समझना जरूरी है। आत्मा में जो भी पाप आ रहे हैं ना, मिथ्यात्व है। सबसे मेन बाप है ना, वो मिथ्यात्व है। सबसे मेन जो खड्डा है, सबसे मेन जो बड़ा दरवाजा खुल रहा है, सबसे मेन जो बड़ी खिड़की खुल रही है, वो मिथ्यात्व की। क्या इसीलिए मैंने देखो आज क्लास भी वहीं से स्टार्ट चालू करी है कि जब तक मेरे धर्म पे श्रद्धा नहीं आएगी, आप सुन लो, बोलिए एक ही बात सुन लो, बार बार वही बात, जब तक आपकी भगवान महावीर स्वामी के एरे गहरे नत्तू गहरे की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी संप्रदाय, किसी भी गज, किसी भी साधु, किसी की भी ऐसी वैसी बात कहीं मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ भगवान महावीर स्वामी, मेरे पप्पा, आपके पप्पा ने जो बात बोली, उस बात पे अगर आप श्रद्धा करते हो तो ही आप समकित है, आपके अंदर सम एकांत।
तो वो खिड़की बंद हो जाएगी। जैसे आपके अंदर संकेत आई तो आपकी मिथ्यात्व की खिड़की परमानेंट बंद, सील सीमेंट लगा के सील पैक, कोई कर्म मिथ्यात्व से नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा कर्म उसी खिड़की से आते हैं। ये मेरे को पहले समझना है। तो मिथ्यात्व क्या होता है थोड़ा हमने समझा। ये गलत समझ, हमने संकेत समझा था, हमने क्या समझा था, सही समझ। अब अपन मिथ्यात्व समझ, गलत समझ, मेरी गलत धारणा, मेरी बुद्धि में, हाँ भाई, हाँ भाई, मेरी बुद्धि में गलत धारणा। सुदेव होता है तीन, इसमें वर्ड अपने पहले भी समझे, अभी भी एकदम शॉर्ट शॉर्ट में समझेंगे। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। सुदेव मतलब क्या हुआ, वीतराग प्रभु। तो वीतराग प्रभु के धर्म को करते हुए क्या कोई भी इच्छा रख सकते हैं हम? बताइए, कोई भी इच्छा रख सकते हैं कि मेरे को ये मिले वो मिले, मेरे घर में मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा तो मैं एक सामायिक चालू कर दूंगा, मैं एक नारियल चढ़ाऊंगा, मैं 21 रुपए चढ़ाऊंगा, मैं 1100 रुपए चढ़ाऊंगा, मैं यहाँ जाके माथा टेकूंगा, मैंने तो मन्नत मांगी है, मैं वहां जाऊंगा। सोचो, क्या सुदेव का धर्म करते हुए सारी मन्नतें हो सकती है क्या? चलो मुंडी हिलाओ फटाफट, हो सकती है क्या? मुंडी हिलाओ, मुंडी हिलाओ, एक नंबर मुंडी नहीं, और मुंडी हिलाओ फटाफट, मुंडी हिलाते रहो। ओके, नहीं नहीं ठीक है, नहीं हो सकती। आपने कहा एग्जाम्पल बताओ, आप आगम उठा के देखो। कृष्ण वासुदेव, कृष्ण वासुदेव छह खंड है ना, चक्रवर्ती वासुदेव, 3 खंड जीतने के लिए तेला करते हैं। तेला क्या करते हैं? तेला क्या करते हैं? पोषद, पोषद। पर किस लिए करते हैं वो पोषद? किस लिए करते हैं? राज जीतने के लिए, सांसारिक सुखों के लिए। पता है आपको, वासुदेव को श्रावक में नहीं गिनते, 5वां गुण स्थान भी नहीं है उनका। प्रश्न आता है, अरे तेला कर लिया 5वां गुण स्थान नहीं, और ये पोषद कर लिया 5वां गुण स्थान नहीं। उन्होंने जो भी तपस्या करी थी सांसारिक सुखों के लिए करी थी। आप लोग भी जो भी आपने बोले मेरे में अंदर श्रद्धा है, फिर आप सुदेव का ही मार्ग को कुदेव की तरह अपना रहे हो। ये बहुत सारे एग्जाम्पल, आपको 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मुझे व्यापार में लाभ हुआ तो मैं सोने का मुकुट, काफी कहते सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, सामायिक करूंगा, एक अठाई कर लूंगा, काफी जगह एक अठाई कर लूंगा, मेरा तेला बोला हुआ है, मेरा अठाई बोली भी है, ये बोला हुआ है, चाय छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। ये सब जो भी जो कंडीशंस में होता ना, वो सुदेव का धर्म है। वापस अपन आता, कृष्ण वासुदेव तेला करते हैं, कृष्ण वासुदेव पोषित करते हैं। लेकिन आप उठा के देखोगे ना, उनको चौथे गुण स्थान से ऊपर 5वें गुण स्थान में भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि संसार के लिए जो भी धर्म किया जाता है वो सकाम निर्जरा नहीं होती है, वो केवल अकाम निर्जरा होती है। ये आप एक बार मूलभूत जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, वो आप समझ लो, दिमाग में फिट कर लो कि मेरी जब तक मेरी मिथ्यात्व की खिड़की खुली है, मेरे कर्म आएंगे। मेरे को बंद करनी तो मेरे सुदेव पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। सुदेव पे श्रद्धा रखने के लिए मैं जो भी धर्म क्रिया कर रहा हूं, उस पे मेरे को दृढ़ श्रद्धा रखनी, और वो किसी इच्छा के लिए नहीं करी। आज के बाद आप कोई भी सामायिक, प्रतिक्रमण, पोषद, उपवास, कोई भी अन्य इच्छाओं के लिए ना करें। पहली बात, आपके अंदर ये चीज आ जाते हैं। आप ये तो सोचो, हाँ, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सुदेव मतलब क्या होता है? भगवान महावीर स्वामी ले लो, सुदेव है। उन्होंने राजपाट, घर बार, वाइफ, पत्नी, बच्चे सब छोड़ दिए। उन्हीं से जाके हम कहते हैं, अरे मेरे को एक टावर दे दे, मेरे को बिजनेस दे दे। जिन भगवान ने सब छोड़ दिया, उनसे कैसे मांगे? उन्होंने जो पाया है वो उनसे मांगो ना। उनसे टावर ये मांगने से भगवान टावर देंगे क्या? नहीं दे सकते। प्रश्न आया था अभी जैन क्विज आंसर में भी, 4 चीजें भगवान नहीं कर सकते। अगर आपने जैनिज्म क्विज ग्रुप में ऐड हुए, प्रश्न आया था, भगवान 4 चीज करने में सक्षम नहीं है, जीव को अजीव, भवि को अभवि, ऐसे 4 चीजें आई थी। तो वो आप आयुष्य घटाने में, बढ़ाने में ये नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारी बात आई, सुदेव मतलब भगवान का धर्म करते हुए अगर आप अभी भी सांसारिक इच्छा कर रहे हो तो आपके आश्रम के द्वार खुले हैं, आपकी आत्मा में कर्म अभी भी चिपकने आ रहे हैं, ध्यान रखो, ठीक है? पहली चीज। दूसरी, सुगुरु। सुगुरु में वहां हम डिटेल में समझ, देखो कल अगर कोई संकेत की क्लास 3 बजे अटेंड करता है, वो एक अलग पूरी बहुत अच्छे लेवल पे संकेत है। यहाँ मेरे को आश्रव समझा रहा है तो मैं उतना ही समझा रहा हूँ। अब अपन आता है सुगुरु पे। सुगुरु कौन? सिंपल लाइन में बोले, जो सुदेव की आज्ञा में चले, जैसा सुदेव बोले वैसा चले, वो कौन हो गए? सुदेव। लेकिन काफी देखो आगे ग्रंथों, अब आप कोई बोले मेरे को बताओ सुदेव क्या होता है, कैसे बताओ? तो ग्रंथों के अंदर आता है, इरिया भाषा एषणा, इरिया भाषा एषणा, ओलख जो आजार, सुदेव होंगे वो बंधु बारंबार। कैसे पता चलेगा आपको? जैन साधु कभी भी नीचे देख के चलता है, इरिया समिति पूर्वक चलता है। कोई इधर दे, पता इधर देख रहे हो, हेलो हेलो हाय हाय चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, हेलो हेलो, वो जैन साधु नहीं होता। जैन साधु 4 हाथ सामने देख के चलता है। उत्तराधीन सूत्र 26वां अध्ययन आप गाथा उठा के देख लो, भगवान ने कहा 4 हाथ आगे देख के चले, एक कोष प्रमाण आगे देख के चले।
तो वो एरिया समिति पूर्वक चलेगा। भाषा समिति में अच्छा सोच के बोलेगा, व्यवस्थित बोलेगा। हॉस्पिटल बनाना, मंदिर बनाना, ये कर लो, तुम शिविर लगा दो, तुम बच्चे को बुला लो, तुम ये कर लो, तुम चातुर्मास यहाँ कर लो, पहले कर लो, ये सब बोलने वाला भी, भाषा समिति का पालन करने वाला भी सुसाधु होता है। और ऐश ना कोई आया पात्रा पात्रा भर भर के ले गए, या कोई आपको ऐसे फोन करके बोल दिया, वो कर दिया, ये सब करने वाले सुगुरु नहीं होते। अगर आप अभी भी उन गुरु को मान के उन सुगुरु के आश्रम के अंदर अगर सामयिक करें, तो आपके आश्रम के द्वार बंद नहीं हुए, आपके आश्रम के द्वार खुले। ये हुआ सुगुरु। काफी बार पता है क्या होता है, देखो दो चीजें होती है, एक तो उपकारी होता है, एक सुगुरु होता है। मान लो कोई गुरु के फॉर्म में आपके उपकारी है, आप उनको उपकारी मानो, उन्होंने आपको प्रतिक्रमण सिखाया, आप उनको उपकारी मानो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने आपको सामयिक सिखाया, आप उपकारी मानो। उपकारी और सुगुरु में फर्क है। उपकारी तो आपके माँ बाप भी है, आपको पैदा किया है, उनको आप सुगुरु मानते हो क्या? उनको तिगु तो अयनम पयनम कहीं भी करते हो क्या? इच्छा में खमाशनो करते हो क्या? उनको नहीं करते ना। उपकारी और सुगुरु में फर्क होता है। काफी जगह यही जो चलता है ना दिमाग में, अरे ये तो हमारे उपकारी है, इन्होंने हमको धर्म से जोड़ा है। अरे आप तो जुड़ गए क्योंकि आप सुलभ बोधि थे, वो दुर्लभ बोधि वो नहीं जोड़ पाए, तो वो आपका आश्रम का द्वार बंद नहीं होगा जब तक आप सुगुरु को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे मेन, हम देखो किसी भी सुगुरु की, किसी भी साधु की निंदा करना मैं नहीं सिखा रहा हूँ कि आप उनकी निंदा करो, ये करो। आपको मन में ये समझना कि सुगुरु नहीं है। जब तक वो नहीं समझोगे तो समकित नहीं आएंगे, समकित नहीं आएंगे। मिथ्यात्व का द्वार खुला तो आश्रम का द्वार खुला। आश्रम का द्वार आपकी आत्मा ही काली कलुटी होगी। अनादिकाल से वही धंधा किया आप लोगों ने, वही धंधा भगवान के धर्म पे अंधा बने। इस बार आंखें खोलने का मौका आया है, वो आंखें जरूर खोले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात चल रही है सुदेव सुगुरु, अब सुधर्म। सुधर्म मतलब क्या हुआ, वो मैंने आपको पहले भी समझाया है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान देश ना देते, एक ही बात कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म। जहां एक भी जीव की हिंसा नहीं हो रही है, वो होता है सुधर्म। इन तीनों तत्वों पे जब आपको श्रद्धा आएगी, रोम रोम में श्रद्धा आएगी, तो आप होंगे, आपके अंदर आएगी समकित। जैसे समकित आई, आपके मिथ्यात्व की खिड़की बंद, और मिथ्यात्व के अंदर जो भी आश्रय आपकी आत्मा में आ रहे थे, वो भी सब बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ा आश्रय का खड्डा है। आप एक घर में रहते हैं, वापस बता रहा हूं, 5 खिड़कियां, मिथ्यात्व और प्रमाद का शुभ योग। मिथ्यात्व की खिड़की सबसे बड़ी है, उस खिड़की में से निरंतर अनादिकाल से कर्म आ रहे हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, आपको समझ में शायद आ जाएगा। कोई भी जीव मोहनीय कर्म होता है, मोहनीय, जैसे हस्बैंड वाइफ में हुआ, प्यार होता है, बच्चों में होता है, पति पत्नी का होता है, बच्चे और माँ बाप में मोह, उसे मोह कहते हैं। तो जैसे कोई आदमी मिथ्यात्व में हो गए और वो मोह कर्म बांधे, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, मिथ्यात्व में है वो आदमी और मोह कर्म बांध रहा है, तो वो कितनी उत्कृष्ट स्थिति कितनी मालूम है उसको? वो उत्कृष्ट स्थिति बांधा 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। और जैसे उसने सुदेव सुगुरु सुधर्म श्रद्धा करी, समकित में आया, उसी मोहनीय की, उसी पत्नी से प्यार करने वाले की स्थिति हो जाएगी अंत कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब 1 कोड़ा कोड़ी के भी अंदर। मैं सोचो, जैसे ही मिथ्यात्व समकित 670 टाइम्स नीचे आ जाते हैं, 17 टाइम्स हमारे पापों की स्पीड, आश्रम की स्पीड कम हो जाती। डिसीजन आपके सामने, बताना मेरे हाथ में। ठीक है, तो ये बात चली। सबसे पहले हमने समझा है मिथ्यात्व, मिथ्यात्व बोला, मिथ्यात्व आश्रम। तो आपकी आत्मा में मिथ्यात्व का आश्रय बंद हो जाना चाहिए। जिन लोगों को मिथ्यात्व के बारे में, समकित के बारे में डिटेल में जानना है, कल 3 बजे नहीं भूले। सुनी है तो फिर से सुने, नहीं सुनी है तो डबल बार सुने, अच्छी तरह से सुने, बार बार समकित के बारे। हर संडे में यही चाहता हूँ, समकित की क्लास होगी लगभग, समकित, सिर्फ समकित। समकित से तो जैन धर्म में एंट्री होती है। नौती तो सीख लिए, और स्टेटस में तो नाकोड़ा भेरुजीन, हेरुजीन फेरुजीन यही चल रहे हैं। हमने समझा ही नहीं है धर्म। वो भगवान के चपरासी देव है, चपरासी। जो धर्म तूने पाया है ना, उनके चपरासी देव है। तू उसी को मानेगा, तू उसी की पूजा करेगा, तो तेरे तो ये धर्म मिलने का तेरी मिलना ही नहीं। ठीक है, अब अपना हो गया मिथ्यात्व आश्रय। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट में अपन बढ़ते अव्रत। मान लो किसी को समकित तो आ गई, लाइन से प्रैक्टिकल चीज समझना, आपका समकित तो आ गई, समकित को लेके बैठ गया, पर वो अव्रत में, उसने 12 व्रत धारण नहीं किए, उसने 14 नियम धारण नहीं किए, उसने कोई भी प्रकार का व्रत ही नहीं लिया। एक खिड़की तो बंद कर दी, लेकिन दूसरी खिड़की से कर्म आ रहे, कर्म तो आएंगे ना अंदर। खिड़की 5 बंद होनी चाहिए, तो उसके दूसरी खिड़की अव्रत रूपी बड़ी खिड़की होती है कि उसके कर्म बार 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 बार, इधर आ जाओ, सुनो। ठीक है, तो उसके कर्म अंदर आ रहे हैं, अव्रत, अव्रत रूपी कर्म अंदर आ रहे हैं।
आत्मा में कर्म उसके अंदर आ रहे हैं। अब सवाल आता है कि जीव अव्रत में क्यों रहता है? जब जीव को इतना समझा रहे, देख बेटा पचकान ले ले, तेरे फायदे में ले 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 ले, फिर भी वो अव्रत में क्यों रहता है? तो इसकी सिचुएशन आपको समझाएंगे अव्रत की। पचकान पहले ही समझते, पचकान जैसे पचकान लेंगे ना, अव्रत की खिड़की बंद हो जाएगी। देखो जैसे संकेत ली, पहले खिड़की बंद, जैसे ही आपने पचकान लिया कोई चीज की, आपकी वो खिड़कियां बंद हो जाएगी। अब पचकान मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को नहीं करने का पचकान लेना पचकान है। मैं आज भिंडी नहीं खाऊंगा, मेरा पचकान। मैं आज जिंदगी भर भिंडी नहीं खाऊंगा, पचकान। जैसे हो गया। पर लोग पचकान क्यों नहीं लेते, बताइए क्यों नहीं लेते? चलो जनता के पास चलते हैं। श्वेता जी बता, बोलना चाह रहे हो? श्वेता जी बोलिए। श्वेता जी यूके से, लंदन से बोल रहे हैं। बोलिए श्वेता जी, बताइए लोग पचकान क्यों नहीं लेते हैं? कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने करा है तो सोगन टू मतलब पचकान ले लूंगा तो बंधन में बन जाऊंगा। बंधन, ओहो, शादी करते बंधन में नहीं बनते हैं? ठीक है। किसी, देखो शादी क्या होती है? शादी इज ऑल्सो बंधन। पचकान नहीं होता कि मैं इसी पति के साथ रहूंगी, मैं जो दिख रहा है पति तब फूट रहा, उसी के साथ रहूंगी। दिस इज वही चीज हमारा पचकान है। तो पचकान मतलब सौगंध, इसको सौगंध भी कहते हैं, कसम भी कहते हैं। मेन प्रत्याख्यान, धर्म का वर्ड है क्या? प्रत्याख्यान। ठीक है। अगर आप कोई चीज नहीं खाते हैं फिर भी पचकान लेना जरूरी है? हाँ जरूरी है। जैसे श्वेता जी ने बताया प्रश्न का उत्तर, वैसे ही मैं बता रहा हूं। 3 दोस्त होते हैं, मोहन, रोहन और सोहन। क्या होते हैं? 3 दोस्त होते हैं, मोहन, रोहन और सोहन। मोहन ऐसा है, वो बोलता मैं पचकान लेता ही, मैं पचकान नहीं लेता। काफी ज्यादा पता, मरा सा क्या चले जाएंगे ये, मैं तो नहीं लेता। पहला मोहन, ध्यान रखना अच्छी तरह से, स्टोरी को समझना। पहला मोहन क्या कहता है शविका जी के, मैं पचकान लेता ही नहीं। दूसरा सोहन, सोहन क्या कहता है? अगर मैंने लिया और टूट गया तो, और वो रोते रोते वो भी नहीं लेता। तीसरा कौन है? रोहन। रोहन क्या कहता है? पचकान लूंगा और पालन भी करूंगा। पचकान लूंगा और मैं पूरी पालन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छी तरह से। मोहन ने तो लिया ही नहीं, सोहन ने रोता रहा, सोहन ने भी नहीं लिया, और रोहन ने क्या? पचकान लूंगा और को पूरी पालने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब आप इसको 2 मिनट के लिए साइड में रख दो, एग्जाम्पल को ऊपर पंचित पे रख दो। अब मैं आपको पूछता हूं, एक बच्चा है जो पढ़ाई किया और फेल हो गया, और एक बच्चा है जो स्कूल गया ही नहीं, डर के मारे कि मैं फेल हो गया तो, और एक तो अनपढ़ ही है। तो आप मूर्ख किसे कहोगे? अनपढ़ है तो बापड़ा अनपढ़ है, छोड़ दो उसको। लेकिन एक आदमी कहता मैं तो स्कूल जाऊंगा, फेल हो गया तो, मेरे नंबर कम आए तो वो महामूर्ख है। वो तो मूर्ख है ही है, वो महामूर्ख है। लेकिन जो आदमी जाता है, एग्जाम देता है, मे भी पास नहीं भी हो, लेकिन वो एग्जाम देता है, बट इट इज ए हाँ क्लेवर, तो वो बचेगा, वो मेन होगा। उसी प्रकार जो मोहन सोहन और रोहन में सोहन की बुद्धि जो है वो काफी लोगों जैसे, वो सब मेरा टूट गया तो, कर गया तो। वैसे ही ले एक एग्जाम्पल, सीता गीता रीटा। एक गाड़ी से पापा ने बोला गाड़ी सीख ले बेटा, गाड़ी सीख ले, गाड़ी सीख ले, गाड़ी सीख ले। एक जनी कहती नहीं 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 मैं तो नहीं चलाती। एक जनी ने साफ मना कर दिया, ओके। और एक रोती रहती है, अरे मैं चलाई, पड़ गई तो मेरे घुटने टूट गए तो तू रोती जरे, तू सीखेगी भी नहीं। तीसरी कहती है चलो आप मेरे पीछे से पकड़ो, मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, करो करो करो। एक बार नीचे भी गिरी, थोड़ा खून भी आया, पर सीख गई। वैसे ही प्रत्याख्यान लेने से, दृढ़ता से सोचने से और कंटिन्यू पालन करने से धीरे धीरे पचकान के प्रति दृढ़ता आती। तो सबसे पहले पचकान को समझना पड़ता है। भगवती सूत्र शतक 7 उद्देश्य 2, भगवती सूत्र शतक 7 उद्देश्य 2, भगवान ने 2 प्रकार के पचकान बताए, दु प्रत्याख्यान और सुप्रत्याख्यान। दु प्रत्याख्यान मतलब बिना सोचे समझे सब हाथ जोड़ रहे हैं, सब हाथ जोड़ रहे, लो मैं भी हाथ जोड़ लू, पचकान करवा दो सा। सुप्रत्याख्यान वो होता है, उसमें निर्जरा भी उतनी नहीं होती। सुप्रत्याख्यान जो सोच समझ के, नहीं मैं जमी कर नहीं खाऊंगा, नहीं मैं रात्रि भोजन महीने में 15 दिन नहीं करूंगा, और अच्छी तरह से सोच समझ के लेवे, वो होता है सुप्रत्याख्यान, और उससे कर्मों की निर्जरा भी होती है। कोई कोई अलग ही लोग मिलते हैं, वो क्या कहते हैं, मेरे भाव तो अच्छे हैं, मेरे भाव तो किसी को मारने के नहीं है, फिर मैं पचकान क्यों ले? क्या बोलते हैं? मेरे भाव तो अच्छे हैं लेकिन मैं पचकान क्यों लूं? फिर भावों से निर्जरा नहीं होती,
पचकान कर्म, क्या कहते हैं, पचकान से निर्जरा हो। जैसे आपने पचकान लिया, आपकी निर्जरा हो गई। मैं आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो क्या हुआ, किसी ने पचकान लिए रात्रि भोजन के। हम लोग कराते भी, एग्जीबिशंस में भी कराते हैं, ऐसे भी कराते हैं। आप लोगों को भी जैसे टाइम आएगा बताएंगे। हम जनरल पचकान एक बताते हैं लोगों को, रात को 11 बजे या 12 बजे, रात को 12 बजे के बाद नहीं खाना। अच्छी तरह से बात को समझना। किसी ने पचकान लिया, 2 लड़कियां थी, किसी ने पचकान लिया कि भाई मैं रात को 12 बजे के बाद नहीं खाऊंगी, ठीक है। और एक दूसरी थी जिसने बोला नहीं मैं तो खाती नहीं, मैं खाती नहीं रात में तो पचकान किया, मैं खाती भी नहीं हूं, ऐसे बोल दिया। अब दोनों सो गई, दोनों का बर्थडे सेम डेट। उसके दोस्त केक लेके आए, रात को 12 बजी थी, हैं? बताओ, करो ना, ठीक है। मान लो ये इनके रुको ना, हाँ तो फिर रुको, हाँ ठीक है। तो 12 बजे के बाद केक लेके आए, तो जो आप खुद सोचो जिसके पचकान होगा वो क्या करेगी, केक काटेगी, काटेगी, हाथ में भी लेगी, लेगी, दूसरों को खिलाएगी भी, खिलाएगी। किसी ने मुंह में चोपड़ा तो चोपड़वा देगी। खाएगी क्या, खाएगी नहीं खाएगी। और जिसके पचकान नहीं है, उसके दोस्त ने कहा नहीं नहीं तुझे खाना ही पड़ेगा, मैं हम इतनी रात को आए, खा ले, इतनी रात को चला के, और वो खा लेगी। तो पचकान लेने से इच्छा का निरोध होता है, पचकान लेने से दृढ़ शक्ति आती है। पचकान की मर्यादा ही अलग होती है। आश्वर के द्वार बंद हो जाते हैं और पचकान लेने से वो होते हैं, कर्मों की निर्जरा होती है। तो पचकान लेने से ही अवृत रूपी खिड़की बंद होती है। तो मुझे, हमको पचकान लेना है, वो सबसे मेन जरूरी है। पचकान कैसे लेना, क्या लेना, वो चीज आपको पहले मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मान लो कोई आदमी ऐसा बोले, कोई काफी दिमाग के आदमी होते हैं, कोई आदमी बोले कि मैंने तो ये चीज खाई नहीं। मान लो जैसे नॉनवेज है, कि मैं तो नॉनवेज खाता ही नहीं, फिर भी मुझे दोष लगेगा क्या? उनको उत्तर बताने के लिए अच्छी तरह से उत्तर भी समझिए। मान लो 1 महीने के लिए आप घर छोड़ के कहीं बाहर चले गए, आपके घर पे ताला था, 1 महीने से कोई नहीं, कोरोना की वजह से आप कहीं फंस गए, 1 महीना 2 महीना आपके घर पे ताला। अब बताओ क्या आपके घर पे बिजली का बिल आएगा कि नहीं आएगा? किसी ने बिजली चलाई, भूत आया था पीछे, भूत आया था, बिजली चलाई कि नहीं चलाई? चलाई, आएगा। पानी का बिल आएगा, आएगा। वो सब छोड़ो, कचरा आएगा कि नहीं आएगा? सब दरवाजे खिड़की सब बंद, कचरा आएगा कि नहीं आएगा? जैसे घुसोगे, अरे इतना सारा कचरा, कचरा कहां से आया, कौन लाके डाला? वैसे ही हमारी आत्मा में, जब तक मेरी आत्मा खुली है, कचरा तो आता रहेगा। अवृत रूपी कचरा आ रहा है, अवृत रूपी कचरा, कचरा। इसलिए एक कहा जाता है 12 व्रतधारी श्रावक बने। 1 व्रतधारी जाओ, 12 व्रतधारी श्रावक बने, 14 नियम लेवे। एक बार 14 नियम लेने से पार जेता पाप राई जेता कैसा हो जाता है? क्योंकि उसके सारे आश्रम, अव्रत के द्वार बंद हो गए, आश्रम अव्रत के द्वार खिड़की बंद हो गई और उसका आश्रम रुक गया। वो चीज मुझे समझनी बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आपको पचकान की सुरक्षा देखो, टूट जाए तो उसका प्रायश्चित ऑप्शन है, टूट गया, नहीं लिया उसका क्या ऑप्शन है? मान लो लिया, टूट भी गया, तो उसका प्रायश्चित ऑप्शन दिया है ना भगवान ने, लेकिन नहीं लिया उसका कोई ऑप्शन नहीं। तो आप लोग जो भी चीज नहीं खाते, जैसे 7 व्यसन होते हैं, जुआ, चोरी, मांस भक्षण, मदिरा पान, परस्त्रीगमन, वेश्यागमन, शिकार, ये 7 व्यसन है। और भी ऐसे नॉन वेज है, ये आप नहीं खाते, वेज नॉन वेज होटल में, मैकडोनल्ड्स में या डोमिनोज में नहीं खाते, मैं तो जाती ही नहीं। अरे तो नहीं जाती तभी तो पचकान ले। जनता के पास चलते हैं, बात करते हैं। जनता में चलते हैं, पिंकी जी, प्रवीण, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पिंकी जी, आपकी शादी हो गई? हाँ। आपकी क्या दूसरी शादी करने के पचकान है? नहीं। नहीं। क्या आप लेना चाहेंगे? नहीं। क्यों? पचकान तो लेना है। हाँ, आपने क्या सुना, दूसरी शादी? मैं तो वही कह रहा हूँ, पचकान मतलब कोई बात, आपने सुना नहीं होगा, कोई बात नहीं। मतलब जो, मतलब हम भरते हैं ना 12 वर्ष में, ये भरते हैं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, वो चीज समझने की है। और मान लो किसी ने ले लिया और अन्य कोई भी रीजन हो जाता है, ठीक है, थैंक यू पिंकी जी, कोई भी रीजन हुआ, किसी को छोटी अवस्था में 30 साल 32 साल 35 साल की औरत थी और उनका कोई हस्बैंड गुजर जावे, अब बताओ घर वाले फोर्स करेंगे शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन क्या उसने 12 वर्ष धरे तो वो करेगी क्या? नहीं करेगी। वो धर्म का महत्व है, वो पचकान का। वरना कोई क्या बोलेगा, मैंने एक शादी तो कर ली, अब थोड़ी कोई शादी करूंगी। करने वाले 2-2 ही करते हैं, 4-4 ही कर लेते हैं।
वो चीज समझ, तो 12 व्रत के अंदर वो भी भरा जाता है। शादी नहीं होती है तब तक और भी बहुत सारे पालन लिए जाते हैं, वो आपको बताए जाएंगे। तो ठीक है, तो क्या बताया, अव्रत, अव्रत का बता दिया आपको। अव्रत में मेन मेरे को पचकान लेना है, पचकान। अब प्रश्न आता है पचकान टूटता कैसे, एक नई चीज आपको सिखा रहा हूँ, वो ध्यान रखना। पचकान टूटता कैसे, चलो आपने मेरा विश्वास किया, पचकान ले लिया, ठीक है। पचकान ऐसे एकदम से नहीं टूट जाता है, पचकान टूटने का प्रोसेस होता है, जिसको बोलते हैं अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अनाचार में जाके पचकान टूटता है, वो श्रविका जी आपको एक्सप्लेन करेंगे। कर दो प्लीज मूवी वाला, जल्दी बोलो। हाँ बोलो बोलो, चलो। जैसे कि आप सामयिक में बैठे, हाँ बता दो, बताओ ना भाई, मत बताओ, जाओ। मैं बता मैं बता दूंगा, छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही, अब अच्छी तो मैं लेके आ गया, अब क्या बोला, अच्छी दिखे नहीं दिखे, पुटरी दिखे, क्या बोला अच्छी नहीं दिख रही। मजाक करे, बाल नहीं भाई, कोई बात नहीं, ओके, ठीक है, चलो मैं बता। हाँ बोलो बोलो। तो मिस्टर इंडिया थोड़ी हो जो, लोगों कैसे पता चलेगा, लो बैठो, मैं सुन रही तो, ठीक है। तो बात चल रही है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात चल रही है अपनी, कहाँ बात चल रही थी, बोल ही जाता हूँ मैं तो, हाँ कोई बोल भी नहीं सकता। हाँ हाँ, पचकान टूटता कैसे, पचकान टूटने का प्रोसेस होता है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ठीक है। अब जैसे किसी आदमी को ने पचकान ले लिया कि मेरे मूवी का त्याग, 1 महीना मूवी का त्याग, उसने मूवी का त्याग ले लिया, और बीच में थिएटर खुल गया, उसकी फेवरेट पिक्चर लग गई। अब उसको पिक्चर बहुत अच्छी तरह से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आप लोगों के भी जीवन में। मान लो कभी पचकान टूटता है तो कैसे बच सकते हैं, तो वो एक प्रोसेस से टूटता है, एकदम से नहीं टूटता है। तो मूवी के पचकान ले लिए, कोरोना की वजह से सोचा 2 महीने ले लेता हूँ, तो एकदम से आज ही लिया हमने। जैसे देखो श्रावण भाद्र देखना नहीं है, और ज्येष्ठ आषाढ़ 2 महीने तो अभी खुलेगा नहीं, हमने 4 महीने के आज पचकान ले गया मूवी थिएटर के। और मान लो मूवी खुल गई 1 महीने बाद, मन हो गया फेवरेट मूवी जाना है, तो कैसे टूटेगा, सबसे पहले होगा अतिक्रम। अतिक्रम मतलब उसके माइंड में आएगा मूवी देखनी है। जैसे आपके विचार आए ना कि जो चीज खानी, मान लो भिंडी का त्याग है, आपके मन में विचार आया भिंडी खानी है, विचार आते ही होता है अतिक्रम। मूवी का विचार आया, मूवी देखनी है, वो हुआ अतिक्रम। और जैसे ही मैं उस मूवी देखने के लिए रवाना हुआ, आई डिसाइडेड टू गो टू वॉच द मूवी, वो हुआ व्यतिक्रम। अतिक्रम हुआ, व्यतिक्रम। जैसे मैं गया वहां जाकर मैंने लाइन में खड़ा हो गया और मैंने टिकट ले लिया, तो वो हो गया अतिचार। अभी तक टूटा नहीं पचकान, अभी भी बच सकते हैं, मैं तो अंदर जाके बैठ के मूवी देख लिया, वो हुआ अनाचार। अनाचार में जाके प्रत्याख्यान पूरा टूटता है, वरना दोष लगता है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 लेवल में टूटता है। बहुत जने सामायिक में बोलते भी है लेकिन मीनिंग नहीं पता होता है, आज आपको मीनिंग बताया गया। वापस से बता रहा हूं, आपका आम खाने का मन हुआ, तो जैसे आपका मन हुआ वो हुआ अतिक्रम। आप बढ़े, फ्रिज की तरफ बढ़े, आम लेने के लिए बढ़े, जाना डिसाइड किया, व्यतिक्रम। आपने आम हाथ में ले लिया, अनाचार, अतिक्रम, अतिक्रम, अतिचार, और आपने आम चेप लिया, हो गया अनाचार। सेम वे टीवी देखने का त्याग है, टीवी देखने का मन में आ गया, सामायिक में सामायिक में बैठे टीवी देखने का मन हो गया, तो जैसे सोचा कि भाई मैं टीवी देखूं, अतिक्रम, रवाना हुए, व्यतिक्रम, रिमोट हाथ में ले लिया, अतिचार, और टीवी देख ली, सामायिक, अनाचार। इस प्रकार ये पचकान टूटता है। पचकान लेने में दृढ़ श्रद्धा, देखो एक लाइन में आपको मोक्ष दे रहा हूं, एक लाइन में मोक्ष, ध्यान रखना, पचकान के प्रति सजगता रखना ही मोक्ष के द्वार है, याद रखना। देखो एक लाइन बताइए, मैंने सब जने लिख लो, टाप लो या लिख लो या दिमाग में चढ़ा लो, पचकान के प्रति सजगता रखना ही मोक्ष के द्वार है। आज सब लोग साधु, सुसाधु, सारे जितने भी साधु लेते हैं दीक्षा, तब तो सुसाधु ही होते हैं। जिस दिन कोई भी साधु दीक्षा का पाठ पढ़ सकता है ना, उस दिन सुसाधु ही होता है लगभग। अब वो नीचे क्यों उतरते हैं, क्योंकि उनके अपने पचकान के प्रति सजगता नहीं होती है। आप लोगों ने भी जो भी पचकान लिए होंगे, उसके प्रति सजगता रखना ही मोक्ष के द्वार है। पचकान नहीं टूट, जान जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। उसी प्रकार आपके पचकान, आपने अगर पचकान लिए हैं तो आपके पचकान टूटने नहीं चाहिए। ये हुआ अव्रत। अव्रत के अंदर आपको बता दिया। अब कोई पूछे क्या कैसे फायदा होता है, फायदा बताओ मुझे, फायदा कैसे होता है। एक हस्बैंड थे, एक आदमी, पति था, पति ने क्या किया, पति के पास 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े थे, पति कहीं बाहर जा रहा था फॉरेन,
तो उसकी पत्नी कुछ काम कर रही थी, टिक 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 टिक, पत्नी को क्या दिया, 5 लाख रुपए दिए हाथ में, ठीक है, ठीक है, पत्नी को 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए देके क्या बोले कि ये तू बैंक में जमा करा देना, मैं फॉरेन ट्रिप पे जा रहा हूँ, 15-20 दिन से 1 महीने से आऊंगा काम करके, तो बैंक में जमा करा। पत्नी बोली हाँ ठीक है करा दूंगा, और उसने बोला यहाँ रख दो, और पत्नी भूल गई। पति 1 महीने बाद फॉरेन से आया, उसने पूछा कि तुमने बैंक में जमा कराए? मैं बोल ही नहीं रहा था, आवाज क्या आएगी? सो भूल गई, पत्नी भूल गई। अब क्या होगा? अब पति दौड़ के गया बैंक के पास, पत्नी को भी नहीं डांटा, आके डांटेगा। बैंक के पास गए, बैंक मैनेजर के पास गया, बैंक मैनेजर को प्लीज प्लीज हमने घर में 5 लाख रुपए रखे थे, साइड में रखे थे, आपके नाम से रखे थे, प्लीज मेरे को 5 लाख का 1 महीने का इंटरेस्ट दे दो। क्या मिलेगा? मिलेगा? हिलाओ मुंडी हिलाओ, मिलेगा क्या? मुंडी हिलाओ। ना है क्या? नहीं मिलेगा ना। कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। वैसे जिस आप लोगों ने जो पचकान नहीं लिए, पचकान लेवे उसी की महत्ता है। पचकान लेते ही आपकी सजगता के साथ आपकी कमाई चालू हो जाती। जैसे आपने पचकान लिए, आपने पचकान अभी ले लो, मैं कह रहा हूं अभी आपको मूवी नहीं जाना 4 महीने मूवी ले लो, आपको होटल नहीं जाना 4 महीने होटल ले लो, ये चीजें आप ले लो। फॉरेन नहीं जा सकते, फॉरेन से कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, फॉरेन फ्लाइट के त्याग ले लो, जो लेना आप ये त्याग लो, बैठ के लिस्ट बनाओ और त्याग लो। आपके अव्रत के द्वार बंद करो। ये हुआ दूसरा आश्रव का द्वार, अव्रत, जिसको आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। पहला हो गया अव्रत, दूसरा हो गया मिच्छामिदुक्कम, पहला मिथ्यात्व, दूसरा अव्रत, तीसरा है, हाँ, इस पचकाण के अंदर 12 व्रत आते हैं, जो अगली क्लासेस जो चालू होगी लगभग 12 व्रत की चालू होगी। 14 नियम आते हैं, 2 चीजें मेन आती है। अव्रत के अंदर जो व्रत होते हैं वो 2 मेन तरीके से लिए जाते हैं, 12 व्रत के द्वारा, 14 नियम के द्वारा। 14 नियम आपको बनाए, काफी लोगों ने 14 नियम लेना चालू किया। जिन लोगों ने भी अभी 14 नियम नहीं समझे वो जरूर समझे और बताएं कि 14 नियम की क्लास अटेंड नहीं करिए, करना चाहते हैं मैसेज करेंगे तो मैं अरेंज कराऊंगा। मेरे पास कम से कम 100 लोगों के मैसेज आएंगे कि हमको 14 नियम की क्लास अटेंड करनी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वापस से ले 100 लोग भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तीसरा प्रमाद आश्रम। देखो क्या हुआ, मिथ्यात्व की खिड़की आपने बंद कर दी, ओके, अव्रत की खिड़की भी बंद कर दी, ओके। अब आपने मतलब पचकान ले लिए, भिंडी के त्याग, टीवी के त्याग, ये त्याग, ये त्याग सब ले लिए, सब ले लुआ के आप तो पलंग पे सो रहे हो, बढ़िया सो ही रहे हो, सो ही रहे हो, प्रमाद। तो अब अगला भेद अपन समझेंगे, प्रमाद की खिड़की, प्रमाद आश्रम। ये प्रमाद बोले तो आलस्य, मेन क्या हो, आलस्य, समय बिगाड़ने वाला, टाइम वेस्ट। प्रमाद मतलब क्या, सिंपल में समझना तो टाइम वेस्ट। इसके 5 भेद है, प्रमाद के फिर से 5 भेद है, इसको अच्छी तरह से अपन को समझना है। क्या भेद है? 5, मध्य, विषय, कषाय, मिच्छा, हाँ, मध्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकता, 5 भेद है प्रमाद के। वो खिड़की है तो 5 प्रकार से खिड़की है, तो 5 प्रकार से ये भेद होते हैं, हाँ, मध्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकता, ठीक है। मध्य मतलब क्या, शराब, सिगरेट, दारू और भी ये चीजें जो भी कोई पीता है, ऐसे सभी पदार्थ जिसके बिना व्यक्ति को चलता नहीं है, वो सब प्रमाद में आ गया, उसके बिना उसको रहा ही नहीं जाता है, तो ये सब प्रमाद में आ गया। प्रमाद का पहला भेद चल रहा है मध्य, एक बार जिसकी आदत लग गई वो छूटती नहीं है, तो वो हुआ प्रमाद, ठीक है। प्रमाद में पहला मध्य, फिर विषय। विषय मतलब 5 इंद्रियों के विषय। आपके देखो, आपने क्या किया, व्रत तो ले लिया कि मैं सामायिक करूंगा, एक सामायिक कर भी ली, लेकिन 23 घंटे तो आप खुले रह गए। आपने गाने सुनने के पचकान नहीं लिए, सॉन्ग सुनना आपको अच्छा लगता है, आपने टीवी देखने के पचकान नहीं लिए, आपको आंखों से देखना अच्छा लगता है, आपने सेंट लगाने के पचकान नहीं लिए, आपको सूंघना अच्छा लगता है, आपने नई नई आइटम बनाने के ये हरि के पचकान नहीं लिए। आज 20 थी, हरि पालन करो, 5 में 8 में हरि पालन करो, हरि त्याग लो, वो नहीं लिए, तो आपको ये टेस्ट का लग रहा है और शरीर का तो लग ही रहा है। तो ये 5 इंद्रियों के विषय जो है ना, उससे नए नए आश्रम कर्म आता है, नई नई जगह घूमना, नए नए खाना, ये सब नए नए कर्म बंद कराना, ये भी प्रमाद के अंदर ही आता है। अब अगला आया कषाय। कषाय मैंने आपको 18 पापों के साथ समझा दिया, एक लाइन में समझा रहा हूं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी एक प्रमाद का ही भेद है और वो प्रमाद के अंदर ही, आश्रव के अंदर आता है, ठीक है।
अब सबसे मेन जो है चौथा, निद्रा, नींद। तो चलते हैं जनता के पास, पूछते हैं सोते कितने हैं। पवन जी कितने घंटे सोते हैं, जरा बताएंगे। रमेश जी के बेटे पवन जी कितने घंटे सोते हैं? आवाज नहीं आ रही है। मितांशु से पूछ लेते। मितांशु कितने घंटे सोते हो आप? फिक्स नहीं है, कभी 8, कभी थोड़ा ज्यादा भी हो जाता कभी है। 8, कभी 9, कभी 10। और हिमांशु? अभी लॉकडाउन में कोई फिक्स नहीं है, 8-9 घंटे हो जाते हैं। 8, 9। ओके। प्रियंका जी कितने घंटे सोते हैं? प्रियंका जी हाँ, कितने 8 घंटे घंटे। सोते? 8 घंटे। ओहो। ज्योति जी लूणे हाथ खड़ा कर रहे हैं, पता नहीं कितने घंटे सोते हैं, बताओ। आज 6 घंटे। बहुत अच्छे, तभी हाथ खड़ा किया था, बहुत अच्छे। महावीर जी खाटेड़ कितने घंटे सोते हैं? 8 घंटे। 8। पुष्पा जैन, पुष्पा बागमार कितने घंटे सोती है? 6। 6 घंटे। ठीक है, बहुत अच्छे, मेरी बुआ है। ठीक है साहब, तो मेन बात ये समझने की है कि एवरेज एक आदमी को 6 घंटे सफिशिएंट होते हैं। 6 नहीं हो तो 7 दे दिया जाता है आपको। 7, 9 घंटे, 10 घंटे, सुबह भी पड़े रहना, दोपहर में भी पड़े रहना। नींद में जितना भी सोया है वो सब खोया है, इसलिए नींद कम करने का लक्ष्य करें। हमारा टाइम सेव कैसे होगा? हम थोड़ी देर मोबाइल चला लिए, इधर कर लिए, वो कर लिए, मेरा टाइम नींद में से मुझे बचाना है। मेरा प्रमाद ज्यादा नींद में जा रहा है। कोई कोई हम बात करते हैं ना, हमारे कोई रिलेटिव बोलते हैं कि हम तो सुबह 11:30 उठे, 12 उठे। फिर मैं कहा उठे क्यों? थोड़ी देर बाद तो वापस सोना ही था, उठे क्यों? समझे? 12-12, 2-2 बजे उठना जीवन है ही नहीं। कोई वांदरे हो क्या? बांध रहे हो क्या? ऊंदरे ऊंदरे लोग भी, ऊंदरे बांदरे भी जग जाते हैं, बकरी चूल्हे भी जग जाते हैं। हम सो रहे, समझे, विचार करें, हमारी नींद कम करे। साधना में आपको बताऊं, ऐसे ऐसे साधु है जैन जैन जगत में आज। जैन ऐसे ऐसे लेटते नहीं है, बैठे बैठे सोते हैं, बैठे बैठे सोते हैं। 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे ही सोते हैं। मोदी जी उधर क्यों जाते हो? मोदी जी को ले लो, 4 साढ़े 4, 5 घंटे, ज्यादा सोते नहीं है देश के लिए। तो तू भी तो, तेरी आत्मा के लिए तेरी बात बताई जा रही है। कोशिश कर, नींद को थोड़ा कम करने की कोशिश कर। मैं भी भैया 6 से 7 के अंदर सोता हूँ, 7 से बाहर तो नहीं है। डायरी भरते हैं, चेक कर सकते हो, ठीक है। श्राविका जी उससे भी कमी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निद्रा हो गया, अब एक वीकता। अब और प्रमाद कैसे हो रहा है हमारा? वीकता। हम टाइम पास करते, बातें करनी, इधर की पंचायती, उधर की पंचायती, यहाँ चेपा, वहां चेपा, वहां चेपा, इधर उड़ाया, उधर उड़ाया। तो मेन 4 प्रकार की वीकता बताइए। स्त्री कथा, बक कथा, देश कथा, राज कथा। स्त्री के बारे में बात करनी, ऐश्वर्या राय के बारे में, कल्पना चावला के बारे में, इधर इधर पंचायती स्त्रियों के बारे में बातें करनी। वो तो अच्छी दिख रही थी, वो ये दिख रही थी, उसकी ड्रेस अच्छी थी, जो जो स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, स्त्री कथा, ठीक है। स्त्री कथा। फिर भक्त कथा, भोजन के बारे में। अभी सब लोगों का यही काम है, यूट्यूब पे आइटम देखेंगे, भोजन करेंगे। कर लिया, बना दिया, मना नहीं है घर के लिए आइटम, लेकिन वो दूसरों को बताना, फिर स्टेटस में लगाना, मैंने तो ये बनाई है। तो क्यों नाना, क्यों क्यों अपना खाता खोल रही है? बनाई तो बना ले, मना नहीं किया तेरे को किसी ने, तेरे घर वालों के लिए बनाई। लेकिन फिर वो स्टेटस ग्रुप में भेजेंगे कि मैंने जलेबी बनाई। 3 जने देखेंगे कि जलेबी कैसे बनाई, बता। सबने जलेबियां बनाई होगी। फिर क्या जलेबी अच्छी बनाई? कैसे बनाई तूने? उसको बनाई, बताई। ये सब विकता में आता है, ये सब प्रमाद है। इन सब के द्वारा मेरी आत्मा पे कर्म चिपकता है। तू समझ जा, मत कर, सोचो तो सही, समझो तो सही, ठीक है। स्त्री कथा, देश कथा, देश के बारे में बातें करनी। ये देश ऐसा, ये देश ऐसा, देश के बारे में, क्रिकेट के बारे में, और ये जो जो देश कथा होती है, इस देश में ये हो गया, पाकिस्तान ऐसा, हिंदुस्तान ऐसा, ये ऐसा, ये लड़ाई झगड़े, जो भी देश की बातें होती है, राजनीति की, देश की जितनी भी बातें होती है, राजनीति में राजकथा में आएगा। जितने भी हम फालतू पंचायती करते हैं ना, वो सब प्रमाद में आता है। शॉर्ट एंड स्वीट। जितनी भी मैं फालतू पंचायती करता हूँ, मेरी आत्मा के अलावा, धर्म के अलावा बात की है मैंने, वो सब देश कथा, राजकथा। कोशिश करें उससे कम करें। और अरे आप किताब पढ़ो, आपको पहले ही बता दिया, जिंदगी भर पढ़ोगे तो अभी आज जैन साहित्य खत्म नहीं होता है। पढ़ो तो सही, घर बैठे आपको किताब पहुंचाई जाएगी। जो किताब चाहिए उसको किताब जैसे स्टीम आपके घर बैठे आपके द्वार पे आएगी। ये लो सा। अब इन प्रमाद के अंदर नट सेल में बात निकाले, हमारा समय जाता कहाँ है? मेन समय हमारा खा जाती है टीवी। टीवी खा जाती है। ये देखो, इधर इधर देखो, दीवार पे कोई टीवी दिख रही है आपको? लगाने भी नहीं देते हम हमारे घर में। श्राविका जी कृपा, उनकी टीवी नहीं है घर में हमारे। तो टाइम ही टाइम बच जाता है।
है तो कम देखे, लिमिट कर दे कि मैं 1 घंटे से ज्यादा या मैक्सिमम 2 घंटे से ज्यादा नहीं देखूं। पता ही नहीं चलता, पिक्चर देख ली, समाचार खत्म है। देखो समाचार वही आते हैं, इधर लगाओ उधर भी कोरोना, इधर लगाओ उधर भी कोरोना, इधर लगाओ, इधर राजनीति तो इधर इधर भी महाराष्ट्र सरकार, सब जगह एक ही है। तो भी चैनल बदल बदल के आपको न्यूज देखनी है। मूवी वही साउथ मूवी आती है, वही मारा कुटी पाटा पुटी मारा कुटी। कोई सोनी मैक्स लगा दे तो सूर्यवंशम मिल जाएगी उनको, और क्या मिलेगा, नायक मिल जाएगी। सोचे विचार करें, हम इनसे दूर रहे, कोशिश करें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में। टीवी मेन टाइम खाती है, सबसे मेन टीवी खाती है, एक नशा है। और सीरियल आते सास बहू के 30 मिनट, आप ईमानदारी से बताओ आपकी जिंदगी का कैसे खून वो चूस रहे। 30 मिनट का सीरियल आता है, 15 मिनट भी दिखाते हैं, दिखाते हैं। 10-10 साल 7-7 साल, वो कौन सा सीरियल, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या पता, शायद 10-10 साल चल गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो साल ही साल चल रहा है। बताने वालों के बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी होने वाले, वो टाइम ठीक है। वैसे कोई सीरियल हो गए, कोई मना नहीं है, उस चीज का नहीं कह रहा हूं, लेकिन फालतू टाइम पास, लड़ाई झगड़े, यहीं से तो आप सोचो इतना डाइवोर्स क्यों हो रहे, इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों हो रही है। सीखे काम यहीं से सीखे। एक मिनट फोन कर दो उसको, ले कोई है बोलो, यहाँ कैसे देखे, ठीक है। तो ये बात क्या हुई कि हमारा पहला टाइम वो खा जाता, दूसरा खा जाता मोबाइल। अब आजकल टीवी नहीं है, मोबाइल ज्यादा है, मोबाइल खा जाता टाइम। तो आप कोशिश करो कि मैं फेसबुक नहीं चलाऊंगा या इंस्टा नहीं चलाऊंगा या व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखूंगा। एक एक चीज को भी कम करोगे ना, यू विल सेव टाइम। न्यू ईयर पे मैं बता रहा हूँ, मेरा तो थोड़ा कंपेरेटिव, मेरा ऑफिस का दूसरा रहता है। मेरा मान लो है ना, जैसे ये सब में मेरा आधा घंटा जाता है, अग्री, आधा घंटा। श्राविका जी ने न्यू ईयर पे एक मरासा के गए थे दर्शन करने, वहां सौगंध ले ली। 5 महीना हो रहे हैं, 5 महीने से स्टेटस नहीं देखा, फेसबुक पे नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं। उनके रोज से 2-3 घंटे बचते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। ठाणे के अंदर एक बहन है, पूजा जी मालू, संजय जी मालू चार्टेड अकाउंटेंट है, उनकी वाइफ, उन्होंने अपने बेटे के लिए, 5 साल का बेटा है, बेटे को स्मार्टफोन से दूर रखने के लिए उसकी माँ ने स्मार्टफोन छोड़ दिया। आपको छोड़ने को कोई नहीं कह रहा है, आपको छोड़ने को कोई नहीं कह रहा है, आपको वो चीज समझने को कह रहा है कि थोड़ी थोड़ी कम करो। क्या एक ही चीज इंस्टा पे भी, एक ही चीज फेसबुक पे भी, एक ही चीज व्हाट्सएप पे भी, कोई लिमिटेड यूज, नॉलेजेबल यूज, काम का यूज, परिवार से बात करने का यूज, वो सब बना नहीं। तो इस पे हम एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करें। इंटरनेट पे है ये, आप सोचो तो से कितनी सब गंदी चीजें, गंदी चीजें आना, बच्चों में गंदे संस्कार पढ़ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के संस्कार पढ़ना, और भी गंदे वीडियोस, जो वीडियो सब देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, कहाँ से आई? इंटरनेट, मोबाइल। हमारे बच्चों को भी देखो, मैं तो एक क्लास लेता हूँ, अभी मैं वो नहीं बता सकता, लेकिन फिक्स मैं बोलता हूँ एक एज तक, 9-10 साल तक, 8 से 10 साल तक के बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देना। वो मैं एक अलग क्लास होगी, उस दिन बताएंगे मोबाइल, उस पर बात चलेंगे। तो हम इसमें थोड़ा टाइम कम कर, थोड़ा बचाने की कोशिश करें। एक लास्ट चीज है, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, फालतू टाइम वेस्ट कर, पूरा चाट लेते हैं। कुछ लोग तो चाट लेते हैं, मालूम है, कोई कुछ नहीं वो छोड़ते, सब चाट लेते। ऐसा नहीं करें, कोशिश करें समय बचाए, उसमें से भी थोड़ा सबसे समय निकालोगे तो सामयिक आराम से होगी। शुद्ध सामयिक में कल हम समझेंगे, स्पेशल टॉपिक है सामयिक कैसे होती है, शुद्ध सामयिक कैसे होती है, क्या होती है। तो ये हमारा चौथा आश्रम हुआ, प्रमाद आश्रम। प्रमाद आश्रम पूरा हो चुका है। अब हमारा छोटे छोटे आश्रम बचे हैं। प्रमाद, देखो प्रमाद में सोचो, उत्तराधीन सूत्र, 10वां अध्ययन, गौतम स्वामी जी को भगवान महावीर स्वामी ने 36 बार बोला है, हे गोयमा समयम गोयम मा पमाए। जब सोचो गौतम सरीखे को बोला है, तो तू किस खेत की मूली है? 4 ज्ञान के धारक थे, वो समझो। तो प्रमाद आश्रम से भी मेरे को बाहर निकलना है, और मेरे को मेरा प्रमाद कम करना है। प्रमाद के मुख्य साधन है टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और अखबार। इन चारों में से थोड़ा 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 सबका 25-25%। मैं देखो बंद करने को मैंने नहीं बोला कि बंद कर दो, अननेसेसरी टाइम कम कर दो। मैंने उस दिन भी बताया था, काफी लोग ऐसे स्टेटस लगाते हैं, बर्थडे होगा, आपका बर्थडे था, अग्री, आपके बर्थडे पे आपके फोन आया, आप उठाओ, दबा के उठाओ, उठा के विश लो, बात करो कैसी है क्या है। लेकिन उसने जो मैसेज किया उसके स्क्रीनशॉट ले लेके तो शॉट लगाती है, एक एक स्क्रीनशॉट लगाती है। तो इतनी निकमी है, इतना तो बकरी के पास भी टाइम नहीं। बकरी को भी पता चारा चुगना पड़ता है, तेरे पास इतना टाइम कहां से आता है? मनुष्य भाव के अंदर
अतुल जी चपलोद ने बताया दुर्लभ भव के अंदर, दुल्ले खलु मानु से भवे के अंदर तेरे पास इतना टाइम है। मेरे को बहुत शर्म बहुत दया आती है उन लोगों पे, बहुत दया। बकरी से भी बदतर अलग है उनकी। जो आप सब लोगों ने भी, जिन्होंने भी लगाया लगा लिए, आज के बाद बर्थडे पे बर्थडे विशेष के स्टेटस नहीं लगाने। चौथा आश्रव है कषाय आश्रव। कषाय मतलब 18 पाप हमने समझे, उसमें 4 कषाय समझे, क्रोध, मान, माया, लोभ। यही हमारी आत्मा को मैले करने वाले, यही पूरी साधना में मेन है। इसी को आपने वो देखो, आपने क्या किया, सबसे पहले मिथ्यात्व की खिड़की बंद करी, ओके। फिर आपने अव्रत की खिड़की बंद कर दी, व्रत ले ली, ओके। व्रत तो ले लिए, घर में बैठे आप आलस कर रहे हो, तो आपने चलो प्रमाद भी कम कर दिया। लेकिन आपने प्रमाद कम कर दिया, सामायिक भी ले ली, गुस्सा कर रहे हो, सामायिक में भी ऊपर नीचे भाव आ रहे हैं। तो कषाय आश्रव आपका सामायिक में भी या नॉर्मल में भी, व्रत में भी चालू रह सकता है, वो आपको बताया। चौथी खिड़की आपकी कषाय की आपको बंद करनी। एंड द लास्ट खिड़की योग, योग आश्रव सबसे इंपॉर्टेंट। योग आश्रव 5वां आश्रव है। योग आश्रव का आपको कैसे कम करना है? हाँ भाई, हाँ, योग आश्रव में क्या, मन वचन काया के शुभ योग होने चाहिए। शुभ चिंतन, शुभ मन, शुभ वचन, शुभ काया। अशुभ मन नहीं रखना, अशुभ चिंतन नहीं लेना। प्रत्याख्यान लेने से मेरे मन में क्या होगा, टूट गया, तो ये सब अशुभ चिंतन है। अशुभ मन, अशुभ वचन, ये सब करने से छोटे छोटे मेरे योग, मेन योग होते हैं। योगों की प्रवृत्ति हमको अच्छी सही करनी है, वो योगों को हम समझना है। तो ये हुए 5 आश्रव। 5 आश्रव को आपको अच्छी तरह बताया गया। योग आश्रव में मेन मन, वचन, काया, इन तीनों के योगों को कंट्रोल करना। मन में फालतू विचार नहीं आने, वचन से अच्छा बोलना, शुभ चिंतन करना, शुभ वचन बोलना, जय जिनेंद्र बोलना सबको। पता है जो लोग, मैं आपको एक ईमानदारी से एक बात बताता हूँ, याद आ गया, टाइम हो रहा है, अमृत भाई आ चुके हैं, 2-4 मिनट 1 मिनट। आप ये बात समझो, जो लोग पता है व्हाट्सएप पे सुबह उठ के जय जिनेंद्र, जय 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 जय, गुड मॉर्निंग लिखते, क्या वो अपने परिवार में जय जिनेंद्र करते? अपने बड़ों को जय जिनेंद्र करते? घर में प्यार से भी बोलते जय जिनेंद्र? वो वहीं चलते। हमारे वो शुभ वचन नहीं है, शुभ मन नहीं है, शुभ योग भी नहीं है। ठीक है, तो भगवान के संसार के सभी प्राणी जीव दया करना, ये सब शुभ काया है। ठीक है, ये आश्रम हमारा संपत्ति, समय, शरीर, संस्कार सब बिगाड़ता है। तो ये हमको समझना, ये आश्रम का सब बिगाड़ने वाला। ये 5 भेद हुए। अब दूसरी तरह से जाते हैं 20 भेद। 20 भेद होते हैं। 20 भेद में 5 तो यही होते हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग। उसके नीचे आएगा प्राणातिपात, मर्शावत, अत्तादान, मैथुन, परिग्रह। वो आपने कल समझ लिया था, 10 हो गए। फिर श्रोतेंद्रिय को वश में रखना, चक्षुन्द्रिय को वश में रखना, घ्राणेन्द्रिय को वश में रखना, रसनेन्द्रिय को वश में रखना, स्पर्शनेन्द्रिय को वश में रखना। ये 5 और हो गए, 15। ये भी मन वश में कैसे रखना? श्रोतेंद्रिय को वश में, गाने नहीं सुनना, कम सुनना, मन हुआ तब नहीं सुनना, तारीफ सुनने का मन हुई नहीं सुनना, चुगली कर रहा है वहां से उठ जाना। चक्षुन्द्रिय को अच्छा देखने को, टीवी देखने को मन हो रहा है, अच्छा सीन आया, उठ जाने का। घ्राणेन्द्रिय, कहीं अच्छी सुगंध आ रही है, हट जाओ, दुर्गंध आ रही है, सहन कर लो। रसनेन्द्रिय, खाने को जो नहीं पा रहा है, बिना नमक का आया खा लिया, लूका चुका आया, सुबह का खा लिया। स्पर्शनेन्द्रिय, थोड़ी गर्मी सहन कर ली। तो इसको मैं योग में करूँ तो कंट्रोल में नहीं करूंगा तो आश्रम होता है, कंट्रोल में करूंगा तो संवर होगा। संवर मंडे को पता चलेगा। तो 5 मैं समझा चुका। 5 हुए प्राणातिपात, अव्रत वाले, और 5 हुए आपके ये इंद्रियों वाले। कितने हो गए? 15, टोटल 20 है। अब 3 और, मन को, वचन को, काया को। अभी बताया अशुभ योग प्रवर्ताएंगे तो आश्रव, इन्हीं को शुभ में करेंगे तो संवर। तो मन, वचन, काया को कंट्रोल करने में, नहीं कंट्रोल करने से आश्रव होता है। ये 18 भेद हो गए। पीछे के 2 भेद जो हमारे जनरल जीवन में होते हैं, बंड उपकरण अयतना से लेवे अयतना से रखे, सुई कुशाग्र मात्र अयतना से लेवे अयतना रखे। उसको बहुत अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए अमृत भाई पधारे हैं। अच्छी तरह से उस चीज को समझे। देखो अभी 15 से 20 मिनट क्लास और चलेगी, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वो बताएंगे। उन्होंने मुझे बताए, लेकिन वो खुद ही पधार गए हैं, तो उन्होंने उनके मुंह से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अमृत भाई 1 मिनट। हाँ जी, मैंने वो, हाँ अमृत भाई 1 मिनट में वीडियो के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज टू स्टार्ट वीडियो आप कीजिए आप। हाँ जी, अब आप वही जो मैंने वो पॉइंट एक भी नहीं बताया जो आपने मुझे बताए थे, वही प्रैक्टिकल बंड उपकरण वाले आश्रव से कैसे बचे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। हाँ जी ठीक है। हाँ सर, जय जिनेंद्र। अमृत भाई का स्वागत है हमारी क्लास में। धन्य। आज अमृत भाई की एनिवर्सरी है, तो अभी केक कटने वाला, पता नहीं क्या है, अमृत भाई की एनिवर्सरी। लो हाँ सर, बोलो सर। ठीक है, अभी आश्रव अपन पाप तत्व को अपन ने समझा, तो मुख्य रूप से वो पाप कर्म जब अपनी आत्मा के साथ में आते हैं तो वो आश्रव हो गए। ठीक है, पाप और आश्रव यानी कि 2 चीजों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा अपने को अंतर देखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। आश्रव जो होता है वो शुभ कर्मों का भी होता है और अशुभ कर्मों का भी होता है। तो अशुभ कर्मों का जो आश्रव है वो पाप है, और शुभ कर्मों का जो आश्रव होगा ना वो संवर तत्व में आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको वैसे बताई दी होगी लोकेश जी ने क्लास में। ठीक है, अभी हमारा एक टारगेट जो है, मुख्य टारगेट हमने आपको बताया ये, जैसे कि मिथ्यात्व यानी कि सबसे बड़ा आश्रव है, बराबर है। आप अगर जैसे यूनिट में अगर करेंगे ना, यूनिट में करने जाएंगे ना, तो आप जैसे इसकी तत्व की भाषा में 70 करोड़ा करोड़ी का बंद होता है, बराबर है, तत्व की भाषा में, मिथ्यात्व के साथ में। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। वैसे तो आपको संकेत की क्लास है ना, इन्होंने काफी सारी आपने अटेंड की है, काफी सारी संकेत की क्लास कर ली है। मिथ्यात्व कितना भयंकर होता है ना, आप समझने का प्रयत्न करो जरा, कि आपने भगवान महावीर का इतिहास, आप जो श्रोताजन है अभी सबने पढ़ा होगा, सुना होगा उसमें, जब भगवान महावीर का जीव नैसार के भव में था, बराबर है, और नैसार के भव में से वो नेक्स्ट भव कौन सा हुआ उनका, मरीचि का भव हुआ। ठीक है, अभी मरीचि के भव में उन्होंने भगवान ऋषभ देव के पास में दीक्षा ली थी। हाँ, बराबर है लोकेश जी? हाँ। ठीक है, अच्छा, दीक्षा लेने के बाद में वो उस तरह का संयम का पालन नहीं कर पाए, जिस तरह का कठोर संयम का रिक्वायरमेंट था वहां पे, जो रूल्स थे उसके हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया, ईमानदारी के साथ में है ना, ईमानदारी के साथ में अपना साधु का वेश छोड़ दिया। आई एम अनेबल, ठीक है, उसमें कोई शर्म नहीं है, मैंने छोड़ दिया वेश, मैं साधु का व्रत पालन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्षत्रिय था, ब्लड जो दौड़ रहा था ना, ब्लड वो किसका दौड़ रहा था, क्षत्रिय का दौड़ रहा था, तो घर पे भी वापिस नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो है ना तापस बन गए, वेश उन्होंने तापस का ले लिया, वेश केवल। ठीक है, अभी अन्य का वेश लेने के बाद में वो उनके पास में, जहां भगवान ऋषभ देव की जो लगती थी परिषद, उसके बाहर ही वो बैठते थे। ठीक है, कंटिन्यूस रखो, कुछ तकलीफ है लोकेश जी? नहीं, बरोबर है। ठीक है, तो उसके बाहर ही बैठते थे। कोई भी शिष्य आता था, कोई भी आता था वहां पूछने का, और उनको पूछता था धर्म कहाँ है, तो वो बताते धर्म कहाँ है, तो भगवान ऋषभ देव के पास में भेज देते थे। ऐसा करते करते उन्होंने 12 व्रत श्रावक के लिए, और श्रावक के व्रतों का ईमानदारी से पालन करते थे। ठीक है, अभी पालन करते करते उनकी एज हो गई, बूढ़े होने लगे। एक दिन उनको विचार आया कि जितने लोग मेरे पास आते हैं सबको मैं भगवान के पास भेज देता हूँ, तो मेरी बुढ़ापे में सेवा करने के लिए कोई न कोई शिष्य तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक दिन वहां पे एक व्यक्ति आया, क्या नाम था उसका, कपिल नाम का एक व्यक्ति उनके पास में आया। उसने पूछा कि धर्म कहाँ पे है, तो उन्होंने सहज रूप से आंसर दे दिया कि धर्म भगवान ऋषभ देव के यहाँ पे है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पे धर्म नहीं है, तो उन्होंने केवल इतना सा आंसर दिया, धर्म। उन्होंने वापिस यही सोचा कि मेरी बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, तो उन्होंने केवल इतना आंसर दिया कि धर्म यहां पर भी है और धर्म वहां पर भी है। ठीक है, इतना आंसर दिया। आज हमारे पास में 32 आगम है। ठीक है, 32 आगम में जैन धर्म का विधान लिखा हुआ है। भगवान महावीर का इतिहास दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, मूर्ति पूजक हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, सब जन मानते हैं। भगवान महावीर के इतिहास में किसी को मतभेद नहीं है। मरीचि के भव में उन्होंने भगवान ऋषभ देव के पास में से संयम छोड़ा, इसमें कोई मतभेद नहीं है। कपिल उनके पास में आया, इसमें कोई मतभेद नहीं है। अभी एक छोटी सी बात थी, कपिल धर्म यहां पर भी है, कपिल धर्म वहां पर भी है। ये धर्म की परिभाषा उतनी सी उन्होंने छोटी सी गलती की। कितनी की? छोटी सी गलती। परिणाम क्या है मालूम है आपको उसका? भगवान महावीर मरीचि से महावीर बनने में कितने भाव किए? 27 भाव। ठीक है, बड़े बड़े। और छोटे छोटे कितने किए? असंख्य। अच्छा, अभी आप मेरे को बताइए कि मरीचि है ना, मरीचि से महावीर के बीच में कितने तीर्थंकर मोक्ष में गए? एक ही भाव किए बस। नहीं, मरीचि से लेके महावीर के बीच में कितने तीर्थंकर मोक्ष में चले गए? 23 तीर्थंकर। आपकी सभा में से पूछ लो ना, कोई अंगुली खड़ा करता है क्या? हाँ, पूछते हैं। हाँ, ये प्रियंका जी बता रहे हैं। प्रियंका जी बताओ। 22 ही हुए ना ऋषभ देव भगवान के बाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और किसी का है देखो। हाँ, ये अंकित जी बता। हाँ, बताइए यूके से। हाँ, बोलिए। ऋषभ देव जी को मिला के 23। ठीक है, नेक्स्ट और पूछो। अंशु। महावीर से भी तो देव। अच्छा, हाँ, ऋषभ देव जी को मिलाए तो 23, बाकी 22 भगवान महावीर के पहले।
ठीक है, कौन बोल रहे थे? महाविद्या वाला कौन बोल रहे थे? यही मेरे शाविका जी। ओके, और किसी का है आंसर? नहीं वो फिर वही ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो, चौथे आर्य का समय जब भगवान महावीर ऋषभ देव भगवान थे, तो तीसरे आर्य का अंत था वो, हाँ और ये चौथे आर्य का अंत था। मतलब मोटा मोटी आप एडजेक्ट कैलकुलेशन को छोड़ दो तो 1 करोड़ करोड़ी सागरोपम का टाइम था। कितना? 1 करोड़ सागर। 1 करोड़ करोड़ी सागरोपम का। एक सागरोपम में एक के पीछे 14 शून्य लगे ना, इतने पल्योपम होते हैं। कितने? जितने शून्य लगे उतने। एक सागरोपम में एक के पीछे 14 शून्य लगे, इतने पल्योपम होते हैं। ठीक है। ठीक है, और 1 करोड़ करोड़ी सागरोपम का मतलब होता है एक के पीछे 14 शून्य लगे, इतने सागरोपम। ओके। ठीक है, मतलब दो चीजें हो गई। पहला तो एक पल्योपम, यानी कि 100 साल में एक बाल का असंख्य टुकड़ा निकालना, जो कुएं वाली बात है वो। ठीक है, उसके बाद में एक के पीछे 14 पल्योपम लगे, उतने का एक सागरोपम होता है। और ऐसे एक के पीछे 14 शून्य लगे, इतने सागरोपम, इतना काल भगवान महावीर स्वामी ने मरीचि से लेके महावीर के बीच में निकाला। वो 27 भाव तो है ना, आटे में नमक जितने भी नहीं है। आटे में नमक नहीं, मतलब एक बिंदु जितने भी नहीं है, एक बिंदु जितने भी। इतने भाव कहां पे निकाले उन्होंने? नरक में भी निकाले, एकेंद्री में भी निकाले। तो मेरे कहने का अभिप्राय क्या है आपको, कि इस समय में, मतलब ये जो पीरियड था, इसमें जहां पर मरीचि उसी बहु में मोक्ष में जा सकते थे, तीसरे बहु में भी मोक्ष में जा सकते थे, उसकी जगह पे असंख्य तीर्थंकर मोक्ष में गए, असंख्य केवली मोक्ष में गए, तब तक उनकी आत्मा एकेंद्री में रगड़ती रही। हमारी बात भगवान महावीर स्वामी को सुनने की है और हमारे को आश्रव को टालने की है। हम आश्रव को किस तरह टालें? छोटे छोटे आश्रय होते हैं, आपको एक्सप्लेन लोकेश जी ने अच्छे से किया है। मिथ्यात्व को किया है, अव्रत को किया है, प्रमाद को किया है, सबको किया है। ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर समझो लोकेश जी किसी ने है ना दान के लिए समझो दरवाजा खोल दे, जैसे आपने मदन जी वालट साहब का एग्जाम्पल दिया था, बराबर है, जो 5 करोड़ 4 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ रुपए वापरते थे। मदन जी बालर साहब तो अच्छे श्रावक जी हैं, बराबर है, सामायिक पोषण इत्यादि करने वाले हैं। ठीक है, बराबर, अच्छे श्रावक जी हैं। मैं आपको पूछता हूँ, चलो आप ऐसे किसी जिन शासन के व्यक्ति को लो जो 1 करोड़ वापरता है, 2 करोड़ वापरता है, 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ वापरता है, बराबर है। ठीक है, और ऐसे 10 करोड़ वापरने वाला एक नौकारसी का भी प्रत्याख्यान नहीं करता और एक सामयिक का भी प्रत्याख्यान नहीं करता है, उस व्यक्ति की स्थिति क्या समझनी चाहिए? मैं बताऊं आपको अव्रत आश्रय आपने समझाया ना। ठीक है, अभी आज की तारीख में वापरने वाला है ना, कितना पैसा वापर लेगा? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन शासन के लिए पैसा वापरने की बात है, बराबर है। ठीक है, अनुकंपा के लिए और जिन शासन के लिए पैसा वापरने की बात है, कितना पैसा वापरेगा? मैक्सिमम बता दो आपकी तरफ से, आप अमाउंट। 10 करोड़ ले लो। 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रख दे। हाँ, 10 बहुत है। बराबर है। जब भगवान महावीर स्वामी के पास में है ना कोई गरीब युवक दीक्षा ले रहा था ना, तो लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे राजगृह नगरी में, बराबर है। तो उससे जिन शासन की हिलना हो रही थी। आगम की बात नहीं है, शास्त्र की बात है, लेकिन मानने में कोई बाधा नहीं है। अभय कुमार बुद्धिमान था। अभय कुमार ने क्या किया कि 3 ना डूंगर बनाए, बड़े बड़े 3 डूंगर बनाए, बराबर है। कितने डूंगर बनाए? जिससे हाथी भी नहीं दिखे, पीछे हाथी रहे ना वो नहीं दिखे। वो डूंगर किसके बनाए? सोने चांदी और हीरे के बनाए। और उनको बोला, पूरी राजगृह नगरी में ऐलान किया कि कोई जीवन पर्यंत सचित पानी का, सचित अग्नि का और स्त्री का स्पर्श नहीं करे ना, उसको वो 3 डूंगर दे देंगे। एक भी व्यक्ति आया वहां पे? नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं आया। तो कहने का मतलब क्या है कि अव्रत बहुत बड़ा दोष है। अव्रत कैसा दोष है कि आप आपका खजाना तो 1 2 करोड़ 10 करोड़ का खाली करेंगे, लेकिन श्रेणिक महाराज ने और कृष्ण महाराज ने तो अपना पूरा मतलब पटरानियों को भी दे दिया। भगवान अरिष्ट नेमी को पटरानियों को भी दे दिया, खजाना खोल दिया। जिसको दीक्षा लेनी है दीक्षा ले ले, जिसका माता नहीं है उसका मैं माता, जिसका पिता नहीं है उसका मैं पिता, जिसका पुत्र नहीं मैं पुत्र। कितने रुपए, कितने करोड़ चाहिए आप समझो? एक लड़के को पढ़ाने के लिए, एक फैमिली को पालने के लिए कितने पैसे चाहिए? द्वारिका नगरी कितनी बड़ी थी, कितने पैसे चाहिए? लेकिन भगवान जो कृष्ण थे, वो कृष्ण आयुष्य पूरा करके कहां पे गए लोकेश जी? नरक में, तीसरी नरक। कौन सी नरक में गए? तीसरी नरक में। कितनी आयुष्य वहां पे? 10 1 3 3 7 जगन्य 3 और उत्कृष्ट 7। एग्जैक्टली मेरे को भी ध्यान में नहीं है, बराबर है, जगन्य या उत्कृष्ट। 7 सागरोपम। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो 3 सागरोपम है ना, असंख्य टुकड़े निकालने हैं, असंख्य टुकड़े। उसमें 1000 टुकड़े भी नहीं निकले अभी तक।
तो आप कहने का मतलब दान देने के बाद में कॉलर टाइट करने की जरूरत नहीं है। दान देने के बाद में ये दिमाग लगाने की जरूरत है कि मैं अव्रत में हूं या नहीं हूं। बराबर है। तो अव्रत का आश्रव भी अपने आप में बड़ा भयंकर आश्रव है। अव्रत आश्रव को समझने की जरूरत है। इसके बाद में प्रमाद का आश्रव समझने की जरूरत है। प्रमाद का आश्रव समझने के लिए आप नंद मनियार का ज्ञाता धर्म कथा का उदाहरण समझ सकते हैं। धर्म के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति था, पोषित करने वाला व्यक्ति था, सामायिक करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ बराबर। हाँ हाँ हाँ, अभी वो नंद मनियार क्या हो गया कि सामायिक करते हुए, पोषित करते हुए धीरे धीरे क्या होता है कि उसको एक बार पोषण में प्यास लगती है, और प्यास लगने के कारण क्या सोचता है कि राजगिरी नगरी में कितने लोग प्यासे हैं, ऐसा विचार आता है। विचार आने के बाद में अच्छा काम करने जाता है कि राजा के पास में भेंट लेके जाता है कि आप मेरे को जगह दो, मेरे को बहुत बड़ी प्याऊ बनाने की है। वो आज के प्याऊ जैसी प्याऊ नहीं है, आज के प्याऊ जैसी प्याऊ नहीं थी। वो तो बड़ी मतलब बहुत बड़ी विशालकाय जगह पे थी, जहाँ पे अतिथिशाला भी थी, भोजनशाला भी थी, चिकित्सालय भी था, सब कुछ था। ठीक है, उसने पुण्य का काम करने गया, लोगों को अच्छा काम करने गया या खराब काम करने गया? वो अच्छा काम। अच्छा काम। अच्छा काम करने गया, लेकिन पुण्य का काम अच्छा करने गया, उसमें पीछे क्या हो गया? उसका शिथिलता कहां पर आ गई? घमंड आ गया। धर्म में प्रमाद आ गया। हाँ प्रमाद आ गया। पुण्य बड़ा करने गया, पुण्य ऊंचा करने गया, लेकिन पुण्य किसके लिए करते हैं हम? पुण्य इसके लिए करते हैं कि हम धर्म का अवसर हमारे को प्राप्त हो। ठीक है, हम धर्म के अवसर को है ना प्रमाद में डाल दें और पुण्य का काम करेंगे तो हमारी आत्मा भी नंद मणियार की तरह मेंढक बन जाएगी। फिर से रिपीट करूं, हाँ पुण्य हम करते हैं धर्म का अवसर प्राप्त करने के लिए। ठीक है। धर्म का अवसर प्राप्त कर लिया हमने, और उसके बाद में हम लोग प्रमाद करने गए, धर्म के अवसर को वापस ढीला करने गए। बराबर है। और नंद मणियार की तरह हमने प्याऊ खोली, और प्याऊ खोलने के बाद में धर्म में शिथिल हो गए। हम इस तत्व को, इस वस्तु को वापिस भी समझेंगे चाहिए, तो जब भी संवर्ता तत्व आएगा ना, तभी पुनः इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे, नंद मणियार वाले टॉपिक को। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि प्रमाद जो है, वो प्रमाद क्या करता है कि हमारी साधना को पूरी वेस्ट कर देता है। कषाय की बात तो आपने सुनी चुकी है कि जिस तरह से भगवान महावीर का ही भाव ले लो आप, विशाखानंदी और विश्वभूति दोनों थे, भाई थे, और विश्वभूति ने क्या किया कि संयम भी ले लिया। भगवान महावीर के जीव ने संयम भी ले लिया, और एकदम उत्कृष्ट संयम का पालन भी करने वाले थे। ठीक है, उनके भाई के साथ में अनबन हुई थी, विशाखानंदी के साथ में अनबन हुई थी, इसके लिए उन्होंने संयम लिया। और संयम लेने के बाद में क्या हुआ कि एक बार वो विचरण करते करते किसी नगर में थे, तो वहां पे उनका भाई भी उनको देख रहा था, और अगर अचानक किसी वस्तु की, उनको गाय की या किसकी वो ठोकर लगी, उसकी वजह से वो गिर गए। तो वो विशाखानंदी हंसने लगा वहां पर। ठीक है, तो हंसने से क्या हो गया कि उनको क्रोध आ गया। अभी क्रोध आने का परिणाम क्या हुआ? उन्होंने वो गाय को उठाया और क्या किया? फेंक दिया, निदान कर लिया। तो अभी इतना सब कुछ भी मिल गया, मिथ्यात्व भी छोड़ दिया, अव्रत भी छोड़ दिया, प्रमाद भी छोड़ दिया, लेकिन केवल 1 मिनट का गुस्सा आ गया, 1 मिनट का गुस्सा। ठीक है, 1 या 2 मिनट का क्रोध जो उनको आया, उन्होंने क्या किया? उनकी साधना को पूरा विनष्ट कर दिया। जो साधना उनके सिद्धों के सुख देने वाली थी ना, जो 3 लोक का स्वामी बनाने वाली थी, जो अनंत काल तक सुख देने वाली थी ना, वो 3 मिनट के क्रोध ने उस साधना को 3 लोक के स्वामी की जगह पे ऐसा 3 खंड का स्वामी बनाया कि वो 3 खंड का स्वामी कंपल्सरी मर के नरक में ही जाना है। बोलो, त्रिपृष्ठ वासुदेव। त्रिपृष्ठ वासुदेव। देखो, त्रिपृष्ठ वासुदेव के पूर्व भव में भगवान महावीर स्वामी का जीव ने दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के बाद में उस भव में अगर वो साधना करके मोक्ष में जाते तो 3 लोक के स्वामी बनते थे, अनंत काल तक उनको सुख मिलता था। ठीक है, 3 मिनट का क्रोध किया। 3 मिनट का क्रोध करने के कारण 3 लोक के सुख और अनंत काल के सुख उनके हाथ से चले गए। बरोबर। ठीक है, उसकी जगह पे कर्म सत्ता ने उस 3 मिनट के क्रोध की सजा उनको ऐसी दी कि 3 लोक के सुख ले लिए और केवल 3 खंड के सुख दिए उनको। अनंत काल के सुख ले लिए और केवल कुछ वर्षों के सुख दिए।
और वो सुख भी कैसे दिए, जिसके परिणाम में कंपल्सरी नरक है। बरोबर। वासुदेव को मर के कंपल्सरी कहाँ पे जाना है, नरक में जाना है। ये सब आश्रव है ना, जहर है, जहर, पॉइजन, पॉइजन। हंस के लेना नहीं, समझ के ही लेना, सीरियसली ही लेना। एक भी आश्रव ऐसा नहीं है ना कि जो मतलब अपने को दुर्गति दिलाने वाला नहीं हो। ऐसा नहीं सोचना कि भाई मैंने तो मिथ्यात्व भी छोड़ दिया, मैंने तो अव्रत भी छोड़ दिया, मैंने तो कषाय भी छोड़ दिया, मैं तो अशुभ योग में अभी मैंने तो कषाय भी छोड़ दिया, अभी तो मेरे योग भी अच्छे हैं। अरे योग क्या अच्छे हैं, कृष्णचंद्र राज ऋषि ऊपर के चारों आश्रव छोड़ दिए, चारों आश्रव छोड़ दिए और श्रेणी जा रहे थे। कहाँ पे जा रहे थे, भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए। कृष्णचंद्र राज ऋषि को देखा और उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को प्रश्न किया कि हे भगवान, मैंने आते समय एक साधक को वहां पर देखा, वो अगर अभी अपनी आयुष्य पूरी करे तो कहाँ पे जाएगा। क्या फरमाया भगवान ने, कहाँ पे जाएगा, सर्वार्थ सिद्ध। नरक नरक में। अच्छा, पहले नरक में जाते हैं कहते हैं। हाँ, 7वीं नरक, 6ठी नरक, 4थी नरक, 3री नरक। इस तरह से उनके मन के परिणाम। मन में केवल इतना चिंतन आया कि मेरे राज्य के ऊपर, मैंने तो दीक्षा ले ली और मेरे राज्य के ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया, मेरा पुत्र असहाय हो गया है, उसकी हालत क्या होगी। बराबर है, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अशुभ योग नहीं छोड़े। हर एक देखो, जितनी ऊंची साधना होती है ना, हम जितने आगे बढ़ते हैं ना, केवल मिथ्यात्व छोड़ा है ना, तो जागृति केवल मिथ्यात्व की होती है। मिथ्यात्व के बाद में अगर हम अव्रत छोड़ते हैं ना, तो हमारे को जागृति अपने सम्यक दर्शन की भी रखनी पड़ती है, प्लस अपने व्रतों की भी रखनी पड़ती है। फिर अपने मिथ्यात्व भी छोड़ा और अव्रत भी छोड़ा। बराबर है, अभी हम व्रत में आ गए तो हमारे को प्रमाद का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सामायिक लगे ना बैठे हैं ना, टेका लगा के बैठे हैं, व्रत ले लिया ना नवकार्सी, तो देखा कि नहीं देखा, अंदाजा लगा दिया, हाँ भाई आ गई होगी। बराबर है, तो मतलब ऐसा नहीं, व्रत ले लिया ना तो व्रत को भी ईमानदारी से पालन करने का, प्रमाद नहीं करने का, कषाय नहीं करने का, तपेली को बार बार तपाने का नहीं। कषाय की तो स्पेशल क्लास लोकेश जी को लेनी ही है। बराबर, कषायों को तो शांत करना ही है, उसके बारे में अपन विशेष समझेंगे और आगे भी। और उसके बाद में अपने अशुभ योगों को भी कम करने का लक्ष्य रखने का। इस तरह से इन पांचों को हम जितना घटा सकते हैं उतना घटाएंगे ना, तो फिर हमारा, अभी देखो तिंदुल मत्स्य भी था, तिंदुल मत्स्य जिसके आंख के मगरमच्छी के आंख के ऊपर आए ना चावल का दाना, उतना सा मछली था। बराबर है, उसके योग कैसे थे, उसने क्या सोचा कि ये बेवकूफ है, ये मगरमच्छ में तो क्या है, इतना बड़ा मगरमच्छ है, इतने प्राणी इसके मुंह में जा रहे हैं और एक दो को खा रहे हैं और सब ऐसे ही निकल रहे हैं। कैसे योग थे उसके, सोचो कैसे मन के विचार थे उसके, तिंदुल मत्स्य के। लेकिन उसके पास ऊपर की चीजें नहीं थी, उसका मिथ्या तो गया हुआ नहीं था, अव्रत नहीं गया हुआ था, प्रमाद नहीं गया था, कषाय नहीं गया था, केवल अशुभ योग था। मर के नरक में चला गया, चलेगा, नो प्रॉब्लम, भेज दिया कर्म सत्ता ने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास में है ना, हमारे पास में हीरे हैं हाथ में। बराबर है, हमारी चारों जेबे में चारों हीरे हैं। मिथ्यात्व की जगह सम्यक दर्शन है, अव्रत की जगह व्रत प्रत्याख्यान है, प्रमाद की जगह अप्रमाद है, कषाय की जगह वीतरागता के लक्षण हमारे अंदर है। बराबर है, और उसके बावजूद भी हम अगर तिंदुल मत्स्य की लाइन पे चलेंगे तो कैसा चलेगा, तो योग भी अच्छे होने चाहिए हमारे। इस तरह पांचों आश्रव हमारे जीवन में कम होने चाहिए। आज स्टोरी सुना दिया आपने तो, नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, समय हो गया, 9:40 हो चुके हैं, समय हो चुका है क्लास का। तो पहले तो सूचना दे देंगे, छोटे छोटे जो आश्रव के तरीके बताने थे वो होगा तो मंडे को बताकर फिर समझ चालू कर देंगे। आज तो क्लास का लोकेश जी मैं लीव हो जाऊं, लोकेश जी मैं लीव हो जाता हूं। हाँ आप जब बता रहा हूं, क्वेश्चन आंसर हो गए तो कल आप हाँ देख हाँ लेते हैं। हाँ जी हाँ, ठीक है, ठीक है। तो पहले सूचना दे देते हैं, सूचना के बाद अपन बात करेंगे, सूचना दे देते हैं उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ही सूचना ये है, कल स्पेशल क्लास शुद्ध सामायिक 8:15 बजे, शुद्ध सामायिक। सामायिक कैसे करे, सामायिक में क्या करे, सामायिक में मन नहीं लगता है, सामायिक में और क्या क्या घर में ध्यान रखना, पूरा प्रैक्टिकल करके बताएंगे। जैसा 14 नियम, जैसा कमला का जैन किचन हुआ था, उसी तरह का कोशिश करेंगे और वैसा प्रैक्टिकल आपको करके बताएंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जरूर जरूर अपने परिवार वालों में जो सामायिक करते हैं, घोटाले वाली करते हैं, खोटी करते हैं, पंखे में करते हैं, लाइट में करते हैं, गर्मी में करते हैं, सर्दी में करते हैं, घर की रखवाली करते करते हैं, जो ऐसी सामायिक कर रहे हैं, सामायिक ही नहीं समझा है, सामायिक में मन ही नहीं लग रहा है, करने क्या है, वो सब बताने के लिए कल शुद्ध सामायिक, बहुत ही स्पेशल टॉपिक, शुद्ध सामायिक 8:15 बजे मिलेंगे। अब दूसरी क्लास, कल एक और क्लास है, संडे है तो एज यूजुअल 2 क्लास रहेगी। कल 3 बजे
समकित की क्लास है। जिन लोगों ने अभी समकित अटेंड नहीं किया है वो जरूर जरूर करे, और जिन्होंने कर लिया है वो भी जरूर करे। समकित का वही विषय समरी में स्पेशल तरीके से लगभग 1.5 घंटे में पूरा करने के भाव रखता हूँ। तो समकित का विषय बताया जाए, जब तक समकित समझेंगे नहीं, ये सब चीजें कितनी आपको बता दी जाएगी, तब तक आपके आगे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, कितनी अच्छी तरीके से अमृत भाई ने देखो 15-20 मिनट के अंदर पूरा राज खोल दिए, 5 कहानी बता दी, छोटी छोटी कहानी के रूप में कितनी मेन बातें बता दी। वो चीजें हमको समझनी है और हमारा जीवन भी ऊंचा बनाना है। सूचना में सूचना और सूचना ये है कि आज मैंने क्या किया है, 4 ग्रुप नए बनाए। अच्छी तरह से सुनो, आप जो भी जेएसएस के ग्रुप में जुड़े हैं वो आप जेएसएस के सदस्य है, वो ओके, लेकिन 4 ग्रुप मैंने और बनाए हैं सिर्फ जो क्लास अटेंड कर ले उनके लिए, और जिन्होंने मिनिमम 3 क्लास अटेंड करी। आप लोग झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो ओनली वही लोग ग्रुप में अटेंड हो सकते हैं जिन्होंने 3 क्लास अटेंड करी है। पहले सूचना अच्छी तरह से सुन ले, 5 मिनट प्रश्नोत्तर बल्कि मैं आगे चला दूंगा। जिन्होंने मिनिमम 3 क्लास अटेंड करी है वो जुड़ सकते हैं। तो मैंने 4 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में ओनली लेडीज के लिए, एक ग्रुप ओनली जेंट्स के लिए, एक ग्रुप भाइयों के लिए, लड़कों के लिए, अनमैरिड लड़के, एक अनमैरिड लड़कियां। अब आगे उनसे रिलेटेड नए नए प्रोजेक्ट, नई नई चीजें, नई नई जो स्पेशल क्लासेस है, उस हिसाब से मैं देख कर रखूंगा। तो लगभग 1000 तो लोग है, मिनिमम है ही है। अभी मैंने सिर्फ 4 ग्रुप बनाए। यहाँ पे मैं मैसेज लिखूंगा, कॉपी करूंगा, लिखूंगा। आप लोग चारों ग्रुप में ऐड नहीं होना। जो भी चारों ग्रुप में ऐड हो गया वो एक भी ग्रुप में नहीं रह पाएगा। सिंपल सिद्धांत है मेरा। मैं मेंटोस नहीं खाता, लेकिन मेरी दिमाग की बत्ती खुली है, मैं बकवास भी नहीं करता। सिंपल बता रहा हूँ। एक ग्रुप में बहुत सीरियसली, लाइक ए रजिस्ट्रेशन, you are doing a registration for the future classes, you are doing the registration for the 12 व्रत, you are doing a registration to being a श्रावक। तो आप लोग घर के अंदर, अब घर के अंदर मान लो 4 जने देख रहे हैं, पापा मम्मी बेटा बेटी, तो बेटा अलग ग्रुप में, बेटी अलग ग्रुप में, पापा अलग ग्रुप में, मम्मी अलग ग्रुप में, इस प्रकार समझ जाना। तो मैं यहाँ एक एक करके पेस्ट कर रहा हूँ, फिर आप मेरे से पर्सनल में भी ले सकते हैं। एक एक करके पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से सब देख के करें, गलती से गलती ना करें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सबको भेज रहा हूँ एवरीवन में। आराम से यहाँ मैसेज पे क्लिक करते ही आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आ रहा है लेडीज फर्स्ट होती है, तो लेडीज के लिए ग्रुप आया ये वाला, अच्छी तरह से देखना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप लेडीज जो है ओनली लेडीज मतलब मैरिड, जो भी मैरिड है वो सब लेडीज में आएगी, जो भी अनमैरिड है वो गर्ल्स में आएगी। किसी की अभी भी शादी हुई है 25-26 साल की है, वो भी लेडीज में ही आएंगी। ठीक है, ध्यान दें, क्योंकि अगले विषय उनके हिसाब से उनको बताए जाएंगे। स्पेशल नारी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं हम लोग, नारी का, वो प्रोजेक्ट भी अनाउंस करेंगे धीरे धीरे। ये अब जो भी आ रहा है वो आया है जेंट्स के लिए। ठीक है, आप क्लिक करते ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। आप जेएसएस के 2 ग्रुपों में ऐड रहेंगे, एक तो सदस्य वाला, एक ये क्लास वाला। इस ग्रुप का नाम रहेगा जेएसएस ऑनलाइन क्लास। ठीक है, ध्यान रहे। तो पहले आया लेडीज का, फिर जेंट्स का, एक मिनट, हाँ सबको आया ना। फिर अब आ रहा है ग्रुप जो आया है वो आ रहा है बॉयज के लिए। पहले भी एवरीवन को ही गया ना, एक मिनट मुझे चेक करने दो। एवरीवन को ही गया था। देखो जेंट्स का भेज दिया, लेडीज का भेज दिया। एक मिनट रुकिए, आप मैसेज मत करें प्लीज, मैसेज मत करो। 2 मिनट जो सूचना दे रहा हूँ समझिए। मैं बहुत अच्छी प्रॉपर प्लानिंग करके आपको बता रहा हूँ, ताकि मैं क्या चाहता हूँ, अच्छे नव तत्व के जानकार श्रावक बनने हो, अच्छे श्रावक बनने हो, अच्छे श्राविका बनने हो, तो वैसे अपन तैयार है। ठीक है, अभी आया है बॉयज का, अभी लास्ट भेज रहा हूँ गर्ल्स का। वापस बता रहा हूँ, एक घर में भले 7 जने हो, 7 जुड़ सकते हैं, लेकिन एक आदमी 2 ग्रुप में हुआ तो वो किसी भी ग्रुप में नहीं रहेगा। तो गलती ना करें, नहीं समझ में आया तो अपने बच्चों से पूछ ले। ये आया गर्ल्स के लिए, तो मैंने 4 ग्रुप बनाए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, ऐसे बोलो तो श्रावक, सीनियर श्रावक, सीनियर श्राविका, जूनियर श्रावक, जूनियर श्राविका, जैसा भी नाम समझना, लेकिन आप लोग अभी जनरल भाषा समझते हैं इसलिए वैसे बता रहा हूँ। लेडीज, जेंट्स, गर्ल्स और बॉयज, 4 ग्रुप के लिंक पे जैसे उस पर क्लिक करोगे शायद आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। शायद ग्रुप पूरे भर जाएंगे तो नहीं बना दूंगा, कोई टेंशन मत करना। ठीक है, जैसे भी, पर हाँ कंडीशन सुनना, आप लोग ये लिंक किसी को नहीं भेजेंगे। आपका कितना भी चहेता मिनिमम 3 क्लास अटेंड किए वही जुड़ेंगे। नहीं किए, मान लो एक ही किए, 2 दिन बाद करोगे तो मुझे पर्सनल में मैसेज करना कि भैया मैंने 3 कर ली, अब मुझे दे दो, तो मैं दे दूंगा। वो ईमानदारी रखना, न होता तो सीखते हुए झूठ नहीं, एकदम ईमानदारी के साथ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, बहुत अच्छे लेवल पे श्रावक बनाएंगे। भगवान के श्रावक देखो, भगवान के समय में 4,59,59,000 श्रावक थे। कितने थे?
इतने या उतने से भी ज्यादा श्रावक थे। हम भी श्रावक, आज कहाँ है श्रावक, कहाँ है 12 व्रतधारी श्रावक, कहाँ है जो 6 पोषित करते हैं महीने में, छोड़ो 4 पोषित करने वाले का है, छोड़ो 2 पोषित प्रतिपूर्ण पोषित करने वाले का है, नहीं है। उन्हीं को तैयार करने के लिए उसी भावना के साथ ये काम चालू किया गया है। 9 तत्व घर बैठे आपके ही सोफे पे, आपके, ठीक है। अगर एक मोबाइल से मम्मी बेटा जो बेटी ज्वाइन करे तो एक कोई भी एक, देखो अब आपकी बुद्धि से लगा लो, कोई भी एक जना एक ग्रुप में ज्वाइन कर ले, ठीक है। वही एक ही नंबर 3-4 ग्रुप में नहीं होना चाहिए, एक नंबर 2 ग्रुप में नहीं, अनर्थ दंड की हिंसा नहीं होनी चाहिए। दिस इज माई सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। मैंने सब लिंक भेज दिए, आप लोग ज्वाइन हो जाना, जिनको नहीं आया वो भेज देना। अब दूसरी चीज, 2-4 पहले सूचना सुन लीजिए, कल बहुत अच्छी क्लास है, मिस नहीं करें प्लीज, लोगों को प्रेरणा करें, और इस ग्रुप में ओनली जो क्लासेस अटेंड करें वही जुड़े, ये भी चीज, इसलिए मैंने ये लिंक वहां नहीं भेज रहा हूँ, ये यहीं भेज रहा हूँ, ठीक है। और कल दिन की क्लास 3 बजे मैंने बता दी। चौथी जो अभी भी देखो 3 ग्रुप है, आप अच्छी तरह से कंफ्यूज मत होना, वापस क्लियर। एक तो है जेएसएस की सदस्यता का ग्रुप जो जोन वाइज है, 1 नंबर पाली, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर अहमदाबाद, हैदराबाद, अलग अलग, 11 नंबर महाराष्ट्र का, चेन्नई का 14 नंबर, तमिलनाडु का 14 नंबर, जोन वाइज है, उसमें आप जुड़ गए होंगे। नहीं जुड़े तो मेरे को मैसेज करें, जुड़ जाएंगे। दूसरा ग्रुप ये क्लासेस के लिए, और तीसरा जो रोज सुबह एक प्रश्न आता है वो। 3 ग्रुप, तीनों अलग अलग है, अलग अलग पर्पस के लिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये सारी बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रश्नोत्तर से पहले एक चीज और मुझे कहनी थी, हाँ भूल गया, जिनके भी अभी तक मैंने प्रश्न उत्तर नहीं दिया, आज कल वाले बाकी है, काफी सॉल्व करने की कोशिश करी, आप लोग मेरे को वापस जय जिनेंद्र लिख दे, तो आपका मैसेज मेरे ऊपर आ जाएगा, मेरे 1200 1250 चैट है तो वो ऊपर आ जाएगा, तो मेरे को क्या होगा, आपका प्रश्न आसानी से दे दूंगा। और आप लोग जो भी प्रश्न पूछना पूछो, थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को ऑफिस का काम रहता है, शाविका जी की भी कुछ सीख रहे हैं, और भी काम रहते हैं, आपके प्रश्न के उत्तर आएंगे। प्रश्न पूछे, ज्ञान का समाधान करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब है ना, हाँ एक बार बार वही बात नहीं बोले, बार बार एक ही बात बोलते, मुझे ऑडियो दे दो, वीडियो दे दो, अरे लाइव आ रहा है उसको तो सुनो, फिर आगे ऑडियो वीडियो सोचो। हजारों ऑडियो वीडियो यूट्यूब पे कभी जाके खोलने का टाइम मिला? ऑडियो जब तक मैं जिंदा हूं, क्लास हो रही है ना, टेंशन मत करो, तो बस आप क्लास सुनो, लाइव सुनो, आपके लिए मैं 4-4 बार क्लास लूंगा, 40-40 बार क्लास लूंगा, उतनी शुद्ध भावना से काम कर रहे। तो आप ऑडियो वीडियो नहीं मांगे, आप लाइव मांगे, मुझे मांगो, बोले मेरे को दिन में 2 बार चाहिए, और चाहिए, जब चाहिए आपको हाजिर, ठीक है। बट आप ऑडियो वीडियो ना मांगे आज से, ठीक है। भैया मेरा कल नेटवर्क नहीं आया था, प्लीज ऑडियो दे दो, वीडियो दे दो, ऐसा आप तब तो सुनो ना रोज अच्छी तरह से। और आगे बढ़ने वाले, वो नए नए विषय आने वाले, हफ्ते में मैं सोच रहा हूँ 2 स्पेशल क्लास करूंगा, वो जैसे होगा वो बताता है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन आज के प्रश्नोत्तर में। पहले यहाँ देखते हैं, किसी ने बोला लिंक करने पर नहीं हो रहा, मितांशु एक बार चेक करो तो लिंक पर क्लिक करने पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वरना कल देखेंगे। मितांशु कहाँ गए, 1 मिनट, खेतमल क्लिक किया, ऐड हुआ क्या? हो गया ना? हाँ तो ठीक है, ठीक है, मैं भी देख ले, नहीं हो पाएगा तो मैं कल प्रॉपर दे दूंगा। अभी मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में किया, किसी का हो भी रहा है, किसी का नहीं भी हो रहा है, कोई और रीजन हो सकता है, प्रॉपर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ डन, आगे चलते हैं। अब आज के प्रश्न के अंदर देखो, प्रश्न किसी ने पूछे थे। हाँ सबसे पहले यशमीत छल्लानी, पूछो साहब। यशमीत जी छल्लानी प्रश्न पूछो। हाँ, अगर हम कोई सुगुरु के हम किसी को सुगुरु मानते हैं, लेकिन असलियत में वो कुगुरु है, तो हमको पाप लगेगा अगर हम उनके दर्शन करते हैं? देखो दर्शन करने में पाप नहीं है, पाप उनको सुगुरु मानने में। आप गए, व्याख्यान में भी बैठ गए, प्रवचन भी सुन लिया, तो उसमें पाप नहीं बोला जा रहा है। आप उनको भगवान का साधु समझ रहे हैं, उसमें पाप लगता है। हाँ वो क्या बोलते हैं, 14वां क्या है वो, ना वो 24 क्या है, 14 नियम, 16 गुणस्थान, उसके बाद 14 वाला आता है ना, 14th वन, उसमें एक है, तो क्या बोलते हैं, एक है कुगुरु को सुगुरु मानना, वो यस 13वें बोले मिथ्यात्व के 10 भेद, सुदेव धर्म को अधर्म सदे तो मिथ्यात्व, धर्म को धर्म सदे तो मिथ्यात्व। हाँ बरोबर, तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप गए कोई बात नहीं, दर्शन मतलब व्यवहारिक में जाना पड़ा, गए ओके, मत ऐसे चले गए,
प्रवचन में बैठ गए तब तक कोई बात नहीं, लेकिन मन के अंदर अगर आपने उनको के भगवान की आज्ञा का साधु माना तो आपको संकित में दोष लगेगा और आपको मिथ्या। हाँ, मेरे भाई को भी एक डाउट है। भाई को भी डाउट पूछना है, पूछिए। हाँ, मेरा एक डाउट है। तीजा स्तूल में उसमें बोलते हैं कि चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो। हाँ, तो अगर कोई किसी चोर ने हमारे कोई अननोन आदमी की चुराई हुई चीज ली हो और हाँ। हमने उसको लेके वापस उस आदमी को दे दिया तो हमको पाप लगेगा? आपने किससे वस्तु चुराई? नहीं, किससे ली? सॉरी, अननोन व्यक्ति या फिर हमारा रिलेटिव या फिर फ्रेंड? नहीं, मैंने नहीं चुराई, किसी चोर ने चुराई। अरे हाँ, मेरा भाई वो बोलना तो- चाहता है, अगर कोई चोर ने हमारी चीज नहीं, किसी और की चीज चुराई तो हम उसी चोर से वो चीज वापस लेके आपको मालूम है, सुनो सुनो सुनो, उससे चोरी करके वापस देना, आपको मालूम वापस है, उसी जिसकी थी उसी को देना। हाँ। क्या आपको मालूम है कि वो चुरा के लाया है? नहीं, हमको हाँ, वो चोरी अगर किया हमने है। देखा, हमने देख लिया कि उसने चोरी की है। हाँ, फिर दोष हमने लगता देखा है। कि उसने चोरी की है और हमने वही चीज उस वापस जिसकी थी उसको दे दी, लेकिन उससे चोरी कर ली। उसमें नहीं। क्या होता है एक्चुअली? पाप लगता है। होगा ना, इन लोगों को ये डाउट है बहुत। अगर आपको पता है कि वो चोरी करके लाया है और आपने उससे ली है तो तीसरे व्रत में दोष लगेगा ही लगेगा। कविता जी है ना? जी हाँ, जी हाँ। जी, बच्चों को डाउट था। हाँ, कोई नहीं लगेगा, कविता, दोष लगेगा। कविता। हाँ, कविता जी। फिर भी दोष लगेगा। वापस अपन उनको ही लौटा रहे हैं जिसकी चीज है। अच्छा, उनको बेची नहीं है तो लौटा दिया, फ्री में लौटाया? वापस जिसकी चीज थी उसको दे दी वापस। अच्छा, जैसे चोर से मतलब चुराई हुई वस्तु ले ली। चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो, इनका डाउट क्या है? अपना 3 है, चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो। नहीं, आपने उनसे लेकर खरीदी नहीं, अगर नहीं, एक मिनट, इनसे ही वापस जिसकी थी ना, उसी को वापस चोरी करके ली। तो लेकिन नहीं अपन- लगेगा। एक हाँ, मिनट, बस ये आपका म्यूट हो गया, अब नहीं लगेगा। बाकी थोड़ा डिटेल में नहीं समझ में आया तो ऑडियो भेज देना, मैंने म्यूट कर दिया है। यशमीत, आप है ना, सुनो, नहीं लगेगा। अगर आपने ओरिजिनल को दे दिए वापस तो नहीं लगेगा। आपकी भावना चोरी की नहीं है ना? ठीक है। हाँ, लद्दी जी पूछो सा। लद्दी जी। हेलो, हाँ भैया, मुझे ना, मेरे को ये पूछना था कि जैसे हम लोग रात्रि शोभन रखते हैं, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, हम लोग रात्रि शोभन रखते हैं तो उसमें से कई लोग फिर दूध चाय रख लेते हैं या मतलब जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, तो वो फिर चलता है क्या रात्रि शोभन में? वो लोग जैन नहीं है। जैन धर्म में तो ऐसा कोई बताया नहीं है। जैन धर्म में तो देखो, दूवियार, तिवियार, अपने जैनों चौवियार, में रखते हैं सितंबर में। ये सब अलाउ नहीं है अपने धर्म में, ये अलाउ नहीं है। अपने धर्म में तिवियार होता है जिसमें पानी छूट रहती है, चौवियार रहता है जिसमें पानी भी छूट नहीं रहता, और दूवियार में दवाई, दूवियार रहता है शायद। दूवियार कोई दवाई का होता है, जो दवाई लेते हैं इमरजेंसी में, उनका दूवियार भी ऐसा सुना है मैंने, वो होता है। दूध चाय वगैरह पी रहे तो रात्रि भोजन के अंदर ही आएगा। हाँ, वो ऐसा कर सकता है कि भाई मेरे रात्रि भोजन के त्याग, दूध खुला तो कर सकता है, कोई बात नहीं। मेरे रात्रि भोजन का त्याग, मेरे थोड़े फ्रूट खुले, तो वो फ्रूट के उपरांत जो भी दुनिया जो खाना पीना है उसका त्याग हो जाएगा, पर रात्रि भोजन त्याग नहीं कहलाएगा। कोई टेंशन मत करो, लिंक में अगर नहीं क्लिक हुआ है, नहीं ज्वाइन हुए हैं तो कोई बात नहीं, मैं कल वापस भेजूंगा। अभी फोन रखते वक्त वापस भेजूंगा, उसकी चिंता मत करो। अभी प्रश्नोत्तर में ध्यान देवे, 10 मिनट प्रश्नोत्तर चलेंगे जो। हाँ, रक्षा जी पूछो। रक्षा जी। नहीं, कुछ नहीं, सॉरी। कुछ नहीं, ओके। हाँ, यशोदा बाफना पूछो। यशोदा बाफना। नहीं पूछना। मुझे आश्रव के बीच भेद के लास्ट 2 समझ में नहीं आए, वो मंडे को एक्सप्लेन करेंगे। 2 छोड़े ही हैं मैंने, अभी कराए भी नहीं है, तो समझ के मैं कैसे आएंगे। निर्मला जी जैन पूछो सा। भी तो नाम है। अभिनंदन झामड़ पूछो सा। भाई साहब जय जिनेन्द्र। हाँ, देवानुप्रिय जय। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क कमजोर है आज, पता नहीं क्यों, बट बोली। हाँ, मैं ऐसे पूछ रहा था कि आपने एक एग्जांपल बताया था अतिक्रम रतिक्रम अतिचार में मूवी जाने का, कि भाई अतिक्रम तो माइंड में आता है, विचार आया तो दोष, वो प्रोसेस बताया आपने उसका। तो अपना धर्म जो है वैसे वो तो भाव प्रधान है, और ऐसा कहते हैं जितना मतलब मेरी जानकारी उसके हिसाब से कि भाई जो मन में अगर आ गया तो दोष तो उसका लग ही गया।
तो मैंने भाई बताया ना, मूवी दोष तो लगा ही है, मैंने ये कब मना किया, दोष लगता है, भंग नहीं होता है। प्रत्याख्यान भंग अनाचार में होता है, मैंने ये बोला था। हाँ हाँ, वो आपने मैं उसी दृष्टि से समझना चाह रहा था कि जैसे कई बार होता है कि मतलब कोई चींटी अपन अनजाने में मर जाती है, तो हाँ। उसमें अपने को दोष उस चीज से कम लगता है मतलब उसमें कम लगता है बनिस्बत उसके सोचे कि अगर मान लो मन से किसी को सोचा कि यार इसको मार दूंगा और मारा नहीं, तो ये वही वाला हुआ क्या? मन से आपने सोचा कि मार दूं हाँ, और मारा नहीं, तो मन से सोचा मार दूं, तब तो वो अतिक्रम, और कुछ नहीं किया तो बस वो व्रत में थोड़ा दोष लग के छूट गया, ऐसा। नहीं, दोष किस में ज्यादा लगेगा, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि भाई एक तो मन में किसी के लिए कुछ गलत आ गया, मैं करा नहीं, हाँ। और एक सोचा अपने आप ही, मतलब चींटी तो पैर में आके, पैर के नीचे आके मरी गई, तो उस केस में दोष किस में ज्यादा लगेगा? हिंसा में ज्यादा दोष है, जो चींटी मरी है उसमें ज्यादा दोष है। अच्छा भाई साहब, इस पे थोड़ा सा ना, मैं तो आपको फिर पर्सनली वो फोन कर, क्योंकि मेरे को जितनी जानकारी बताई ना, मेरे को ऐसे बताया गया कि मन में सोचे हुए का भाव, क्योंकि अपना धर्म जो है वो भाव प्रधान बताया है, तो मन के बेसिस पे जो सोचा है ना उसमें ज्यादा दोष लगता है, मेरे को ऐसी जानकारी बताई गई। तो या तो मैं इसके बारे में बाद देखो, में डिस्कस डिपेंड करूंगा करता है, आपसे। जैसे साधु के लिए ये बात हो गई, अब वो डिपेंड करता है वो नहीं, मैं अव्रत तो में मन है क्या। अपने जैसे नॉर्मल आगमों के अंदर आता है, 13वें गुणस्थान वाले भी केवली भी जा रहे होते हैं, और जैसे उन्होंने पैर उठाया, उनके नीचे से कोई पंचेंद्रिय जीव जा रहा हो और वो भी मर जाए एक बार उनके पांव से, या साधु के पांव से भी कोई भी चींटी विटी मरती है, तो उनको तो मारने की भावना ही नहीं है ना, तो वो भावना नहीं होने से वो वहां दोष नहीं लगता है। पर अव्रत में है, वो अव्रत वाले से मरा है, तो वो उस अपेक्षा से मैंने बताया। फिर भी आपको मैं और अमृत भाई से पूछ के बता दूंगा, है ना। हाँ ठीक भाई साहब, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। लक्ष्मी जैन क्या पूछना चाहती है? लक्ष्मी पूछो। हेलो भैया, जैसे आपने बताया कि प्लेन हाईजैक हो गया और टेररिस्ट आ गए, उन्होंने कहा मैं 2 को मारूंगा, पर डरे हुए तो सारे लोग हैं। वैसे ही हम हरि का त्याग करते हैं और कहते हैं कि 5 के उपरांत त्याग है, तो हमें एक एक मेंशन करनी चाहिए, या फिर वैसे डरे हुए तो सारे ही होते हैं जीव? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बट पर्टिकुलर क्या होता है, एक मर्यादा हो जाती है। तो मतलब मेन क्या है, नाम मेंशन करे तो ज्यादा फायदा, नाम मेंशन नहीं किया तो भी फायदा तो होगा ही, नाम मेंशन कर दिया तो और ज्यादा फायदा, मेंशन नहीं करे तो वो 5 के उपरांत तो त्याग हो जाता है। किलो भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, मतलब हमारी जितनी मर्यादा होगी ना उतना फायदा ज्यादा होता है। आपके प्रश्न एकदम सही है, पर सब जने प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। क्या लाएंगे, कौन लाने वाले अलग, बनाने वाले अलग, क्या बनने वाला, ये चीजें नहीं पता होती, इसलिए सब मेंशन नहीं कर पाते, इसलिए नंबर्स में रखते हैं प्रैक्टिकली विच इज पॉसिबल। पर कोई रखे तो बहुत ऊंची बात होती है और वो बहुत ज्यादा फायदे का भी कारण होता है। बोलो सर, और कुछ? जैना हैदराबाद पूछो। जय जिनेंद्र अंकल। अंकल नहीं भैया। भैया, अगर हमने रात्रि भोजन का त्याग लिया है, तो फिर दवाई लेनी हो तो ले सकते हैं? आपको ऐसे लेना पड़ेगा कि मेरे आज रात्रि भोजन के त्याग, मेरी दवाई खुली, 1 दवाई 2 दवाई खुली, उसके उपरांत मेरे रात्रि भोजन का त्याग, ऐसा पचकान ले लो तो दवाई ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। जैना, जय जिनेंद्र। हाँ, अभी कौन है इधर से? इधर प्रश्न है, लिंक आ गया, 14 नियम समझना चाहते हैं। हाँ, वो आप मैसेज में कर देना। 1 मिनट, इधर देख रहा हूँ, जैना हो गई। 1 मिनट, इधर कहाँ जाना पड़ेगा? स्क्रॉल क्लोज। 1 मिनट। हाँ, सोनल जैन पूछना चाहते हैं, रजनी पूछना चाहती है। रजनी बोलो पहले, रजनी। जय जिनेंद्र जी। हाँ भैया, अगर हमने जैसे रात्रि भोजन का त्याग किया है, तिविहार किया है, तो तिविहार में पानी को जैसे पहले उबाल लिया, तो उसको अगर मैं पंखे के नीचे ठंडा करूँ तो वो सही होगा कि नहीं? पानी को उबाल लिया, फिर क्या कर रहे हैं आप? पंखे के नीचे, जैसे प्रांत में मैंने पंखे के नीचे ठंडा किया। हम वैसे ही करते हैं, हम लोग भी गर्म पानी पीते हैं, जब हम ऐसे ही ठंडा करते हैं परात में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंखे के नीचे कोई बाधा तो नहीं?
नहीं नहीं, कोई बाधा नहीं, वो आपका नॉर्मल रूटीन काम है। दोष तो पाप तो ही है, लेकिन वो रूटीन काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। और एक और प्रश्न है भैया, जैसे गुरु महाराज जी आए तो एकदम जैसे समाइक में बैठे हुए थे और ऊपर से आवाज आई, तो माता जी ने क्या किया कि लाइट जगा दी उनके कहने के बाद कि वो आ रहे हैं महाराज जी। तो महाराज जी ने पूछा नहीं, पर मैंने खुद ही जैसे हमने बोल दिया कि महाराज जी इन्होंने ऐसे किया था, तो वो करना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था हमें? बहुत सही किया आपने। भगवान की सच्ची श्राविका हो आप, बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। बोलना ही है, मतलब 100% आपको बोलना ही है, कोई दिक्कत वाली। बहुत अच्छा काम किया आपने, आप एकदम पक्के मजबूत श्राविका हैं, ये आपका लक्षण है। कभी भी साधु को दोषीला आहार नहीं बहराना होता है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। रजनी जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? लुधियाना से बोल रहे हैं। ये एक्चुअली हुआ था, मेरी बहन का हुआ था, प्रश्न उसका था, पर वो मेरे को कंफ्यूजन हुई, मैंने उसको यही कहा था कि बिल्कुल सही किया। बहुत सही किया, मेरी तरफ से भी कहना उनको, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ, संजय जी पूछो सर। संजय जी गोसालिया। हाँ मुकेश जी, अपन ने 55 लिए। हाँ, उसके बाद में आपने को 4 बातें ध्यान रखते: अतिक्रमण, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनाचार। ये पहले 3 में अपन ने ध्यान दिया। हाँ, हुआ अनाचार में अपन बच गए। हाँ, अनाचार नहीं हुआ अपना। हाँ, पहले 3 दोष लगेगा अपने को। दोष लगेगा, थोड़ा दोष लगता है पहले 3 में। पचकान टूटता लास्ट वाले में, दोष 3 में लगता है थोड़ा। नहीं है। क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है? आपकी आवाज थोड़ी बरोबर नहीं आ रही, श्रावक जी ऑडियो बना के भेज देना प्लीज। एक बार रुचिता कुछ पूछना है आपको? रुचिता। नीतू जैन कुछ पूछना चाहती? नीतू जैन बोलो। हाँ सोनल जैन आप बोल दो पहले। सोनल जैन आप बोलो। मैं से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ? किससे? 14 नियम। हाँ मुझे ऑडियो भेज दे प्लीज, ऑडियो में बता दूंगा, ठीक है? अभी आज के विषय से नूतन बोलो। नूतन कुछ सवाल पूछना है? नूतन। हाँ आ रहे हैं। हाँ आप पूछ लो। हाँ हाँ जय जिनेंद्र। नूतन जी बोलिए। मेरे को ये पूछना था, जैसे मुखवास खाया खाना खाने के, हाँ, और जैसे मुंह के अंदर सौंफ का दाना या कुछ रह गया कुल्ला करने के बाद भी, हाँ, सामायिक ले ली, हाँ, फिर वो दाना निकल जाता है मुंह के अंदर, थूक सकते अंदर नहीं डालना। हाँ मतलब पलट देना, धीरे से निकाल के ऐसे देखो, ऐसे जीभ पे ऐसे हाथ में लेना, साइड में डाल देना, यूं अंदर मुंह पत्ती के अंदर खाना मत। इसीलिए पूछ रही हूँ। दांत में फंसे हुए काफी बार रह जाते हैं, लेकिन आप उसको पलटे, अंदर पेट में नहीं जाना चाहिए। काफी बार गुचल का भी आ जाता है, उसको उल्टी को भी बार फूकना होता है। उमा देवी जी बोलो। उमा देवी जी। संतोष देवी जी पूछना चाहते हैं कुछ? संतोष देवी। छोड़ो, अभी अपन यहाँ हाथ खड़े करने वालों को देख रहा हूँ, ठीक है? एक्चुअली आज वीडियो चल नहीं रहे सारे बरोबर, तो हाथ खड़े करने वाले मुझे दिखेंगे नहीं। वीडियो थोड़े आज पता नहीं नेटवर्क या तो स्लो है क्या है, वीडियो सारे दिख नहीं रहे। तब तक 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं। गैलेक्सी M30 का मैसेज के भी पढ़ूंगा, 2 मिनट बाद पढ़ूंगा मैसेज के। 8 मैसेज आ रहे हैं, पहले मैसेज पढ़ लेते हैं। अमिता जैन फ्रॉम एक मिनट। अमिता जैन फ्रॉम NYUS, वेरी नाइस स्वाध्याय, just joined today's got link recently, please share your। जय जिनेंद्र। हाँ पूछिए। हाँ जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ पूछिए। नवकाशी का 55 लिया मैंने। और सुबह उठते ही थोड़ा सिर्फ मुंह धोया, पानी नहीं पिया, तो चलता है? उसमें क्या धोना है, पीना नहीं है। हाँ धो सकते। और सिर्फ राग डालने से पानी अचित कैसे हो जाता है? आगम के अंदर आया इंगालियम क्षारियम रसम, उसका शस्त्र लगता है उसको। वो अभी विषय आएगा, नेक्स्ट स्पेशल टॉपिक आएगा अचित पानी, प्राशुक पानी, तब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है।
हाँ, मरीचि से भगवान महावीर के भाव तक कितने तीर्थंकर हुए? असंख्य तीर्थंकर हुए। इधर जो प्रश्न आया आगम कोठारी का, असंख्य तीर्थंकर हुए। महावीर क्षेत्र से भी तो तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, तो उस अपेक्षा से असंख्य तीर्थंकर हुए। 1 मिनट, मैं ऊपर से प्रश्न पढ़ना चालू कर रहा हूँ। 2 मिनट। हमारा ज्वाइन नहीं हुआ जिनका ज्वाइन, जो एक में दो ग्रुप में, क्योंकि व्रत में दोष लगता है। मन में आने वाले 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन चेतना मेहता पूछना चाहती है, 14 नियम समझना चाहते हैं। टीवी अजीब है? हाँ अजीब है। आई वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चन। गर्म पानी फैन के नीचे पूछ लिया। हमारे जब साधु साधु गुजरे आते तो फ्रीज से निकाली हुई चीज देखो ये नियम है ना, फ्रीज वाला नियम 48 मिनट का जरूरी नहीं है। कभी कोई चीज में ज्यादा ठंड नहीं गई हो तो 24 मिनट में भी बूंद आना बंद होनी चाहिए। आपने मान लो आज जैसे दही निकाला था, आज की बात बता रहा हूँ, बीज है, आज हमने सचित का सुबह 14 नियम में त्याग किया था, तो चिलड़े बनाए थे शाम को, तो दही के साथ खाने थे मुझे, तो मैंने दही निकाल दिया था। दादी ने आधे घंटे पहले निकाल दिया था, मतलब 48 मिनट होने वाले थे। फिर मैंने प्लेट में डाला दही, फिर मैंने प्लेट को ऊपर किया, नीचे देखा तो फिर से एक कलर आ जाता है ठंडक का। वो अगर कलर मतलब वो चेंज हो रहा है, वो पानी की बूंद आ रही है, बूंद मतलब बूंदे नहीं, वो कलर शेप चेंज होना, आप समझते हैं। उस पर अंगुली फेर के देखना, अगर अंगुली फेरने से आपको दिख रहा है कि वो पेस्ट आया है तो वो सचित है। उसको फिर गैस पे थोड़ा सा गर्म किया, उसके बाद सचित त्याग वाले खा सकते हैं। ध्यान रहे, वो वाला काफी लोगों का डाउट था, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, 2-3 मिनट और है, 2-3 जनों को और ले लेते। चेतन मेहता, हाँ पूछ रहा हूँ। चेतन जी आ रहा हूँ आपके पास। चेतन जी मेहता, हाँ चेतन जी मेहता पूछो सा। चेतन जी मेहता, आपका नेटवर्क कमजोर है चेतन जी, बोलो सा। चेतन जी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोलिए सा। अब नहीं आ रही, दूर हो गई, फिर से दूर चला गया। हेडफोन है आपके पास, मोबाइल है, थोड़ा दूर से आ रही है, पास में ले लीजिए जो भी है। आप सुबह उठ के जब अपने नवरात्रि का पचपन लिया, हाँ, तो उसके कितने बाद में अपन पानी पी सकते हैं या ब्रश कर सकते हैं? क्या पचकान लिया आपने? नवरात्रि का। नवकार से आते ही कर सकते हैं। मान लो 6:10 का सूर्योदय, 48 मिनट जोड़ दो, 6:58 पे नवकार से आ जाएगी, तो 6:58 के बाद कभी भी आप ब्रश कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। सूर्योदय से लेकर 48 मिनट तक कुछ भी खाना नहीं, पीना नहीं और ब्रश करना नहीं। ये होता है डेफिनेशन। दिस इज माय फर्स्ट क्लास। नम्रता दर्डा, एक्सीलेंट है, आई वांट टू ज्वाइन द ग्रुप। देखो फर्स्ट क्लास वाले अभी ज्वाइन नहीं कर सकते, मिनिमम 3 क्लास अटेंड की हुई। आप जेएसएस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेएसएस ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे नंबर पे, मैं नंबर लिख रहा हूँ, सॉरी मैं नंबर लिखना भूल गया था, आप लोग मैं पहले ही भूल गया। नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 9930, मोबाइल में सेव कर लीजिए, 420429। मेरे नंबर पे आपका नाम, आप कहाँ से है, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, आगरा, कलकत्ता, वो लिख के भेजे, उस हिसाब से आपको उस जोन में जोड़ा जाएगा। ठीक है, आज थोड़ा नेटवर्क पीछे से कमजोर होने की वजह से। संतोष देवी कुछ पूछना चाहती है। आज एक ऑप्शन अच्छा मिल गया कि अनर्थ दंड का पाप नहीं होगा, अब एवरीवन को कोई मैसेज नहीं कर सकता है। ये बहुत अच्छा, मेरा एक प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। ठीक है, और गर्व जैन को भी नंबर मिल गए होंगे, मैंने एवरीवन को भेजा है। ठीक है, मधुरई, जो भी जहां से मेरे मोबाइल पे भेजे, यहाँ मैं एक एक नहीं देखूंगा। ठीक है, मेरे मोबाइल पे भेजे। ठीक है, एक और सवाल है, 1 मिनट। हाँ बहन मैं पूछ रहा हूँ, संगीता बहन से पूछ रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ संगीता बहन को 460। संगीता बहन, गीता मन, हाँ बोलो संगीता बहन। हाँ संगीता बहन, मारू पूछो। संगीता बहन लास्ट आप ही है। संगीता बहन, खेलते भी नहीं दिख रहे। संगीता बहन, क्या हो रहा है? 2 मिनट संगीता बहन, नेटवर्क 2 मिनट। हाँ बोलिए, हाँ आवाज आई। आप ले संगीता जी, आवाज आई, बोलिए। थोड़ा नेटवर्क कमजोर है आज, पता नहीं क्या हो गया। एक जने का सवाल है, मीनल बागरेचा, रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया है पर नेक्स्ट डे, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे आप उपवास पचक सकते हैं। नेक्स्ट डे अगर सूर्योदय से लेके आपने कुछ नहीं खाया है तो उपवास पचक सकते हैं। रात को मान लो आपने 11-12 बजे भी खाया है तो भी अगले दिन जैसे अपन गार्डन, हाँ संगीता, अपन गार्डन में गए या मतलब वहाँ पे लॉन
पे चला वो संगीता जी आपका है ना ऑडियो है ना वीडियो पाप लगता है क्या? हाँ लगेगा ही ना, पाप तो लगेगा। आप मुझे ऑडियो बना के भेजना तो मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। अब समय हो चुका है, ऑडियो बना के भेजे मेरे नंबर पे तो मैं आपको उत्तर दे दूंगा, ठीक है। बाकी जिनके भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया हूँ क्षमा चाहता हूँ, टाइम 10 मिनट एक्सटेंड भी किया है लेकिन तो घास मतलब हरी घास होती है तो जिनेंद्र जी को मैं चलना बोल जय जिनेंद्र भानु पे जय जिनेंद्र बोलते जाइए, फोन करते। जय जिनेंद्र भाई मंगलिक नहीं दी गई, नेटवर्क भी कमजोर है भाई। बाथरूम में क्या खादी कहाँ है? जय जिन देवानु प्रिय, जय जिनेंद्र बोलते जाइए, फोन रखते जाइए। दादी जी शायद सो गए भाई। हाँ ठीक है। हाँ आवाज आ रही है शायद, वापस आ रही है ना आवाज? आवाज आ रही है आपको? जय जिनेंद्र। एक सवाल पूछना था। सवाल पूछना ललित।